पाकिस्तान सर्दी लग रही है। अरे बहुत बुरी एक्टिंग कर रही हूँ मैं। एक्चुअली मैं आज सर्दी के कपड़े पहनना भूल गई ना। मुझे पता था कि आज हमने एक ज़बरदस्त शो आपके सामने करना है कि अगर कराची में नहीं तो जो हमारी इर्द गिर्द के जो शहर हैं जहाँ ठंड पड़ रही है वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ना शुरू हो गई है। कोयटा से भी कुछ ठंडी ठंडी हवाएं हमारे लिए जो हैं वो भेजी गई हैं और इसलिए हमारे एसी जो हैं वो बंद हो चुके हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना हम आने वाली सर्दी की जो इब्तिदा है वो इसी तरह इसी शो से करें। पूरा सेट पूरा एम्बियंस क्रिएट किया गया। बस थोड़ा सा मुझसे कोताही हो गई। मैं अपने गरम कपड़े जो है वो घर पे छोड़ आई। तो मेरे पास जो इस वक्त ऐसे कपड़े थे जो इंडोर आप पहन सकते हैं वो मैं पहन कर आ गई भारत। क्या होता है भाई जब सर्दी आती तो हर चीज़ चेंज हो जाती है। आपका पहनावा, आपके घर का रहन सहन, आपका खाना पीना, आपके रवैये। सीरियसली मौसम का असर रवैयों पे भी पड़ता है। आपके रवैये चेंज हो जाते हैं। अब आई डोंट नो, कुछ लोगों का रवैया अच्छा हो जाता है सर्दियों पे, कुछ लोगों का रवैया जिल्लत आमेज़ हो जाता है क्योंकि वो उनको इतनी सर्दी लग रही होती है, उनकी नींद नहीं पूरी हो रही होती। तो कुछ लोग बड़े बदतमीज़ हो जाते हैं लेकिन कुछ लोग बड़े अच्छे हो जाते हैं क्योंकि जिनको बहुत गर्मी लगती है और इस गर्मी की वजह से जो है उनको हर वक्त गुस्सा आता रहता है, उनका मिजाज गर्म रहता है। तो उन लोगों का मिजाज कुछ ठंडा हो जाता है इस मौसम की खूबसूरती की वजह से। तो मैं आपसे आज शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स जो आपको इस सर्दी में आपके मूड को अच्छा रखेंगी, आपकी तबीयत को अच्छा रखेंगी, आपके मिजाज को अच्छा रखेंगी, आपकी हुस्न को अच्छा रखेंगी, आपको अपने आप को मेंटेन रखने का मौका फराहम करेंगी। और साथ साथ देखिए पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि हर तरफ चेंजेस आती है, टाइमिंग के चेंजेस आ जाती हैं यार। आपको पता है कि जैसे अगर हम हिसाब लगाते हैं कि यूरोप का जो टाइम है वो हमसे नॉर्मल हालात में यानी गर्मी में 3 घंटे पीछे होता है, लेकिन जैसे ही सर्दी आती तो वो 4 घंटे, वो अपनी घड़ियों को एक घंटा जो है वो पीछे आगे होता है वहाँ का सिस्टम। तो वो हमसे 4 घंटा पीछे हो जाता है। जैसे अगर यहाँ 9 बज रहे हैं तो आप 4 घंटा सर्दियों में पीछे ले जाएं, वहाँ पे फिर उस वक्त 4 घंटे पीछे यानी कि 5 बज रहे होंगे, 5 बज रहे होंगे सुबह के। और जब गर्मियाँ होंगी तो सुबह के वहाँ पे 6 बज रहे होंगे। तो ये सिस्टम पूरी दुनिया की हर ममालिक का होता है टाइमिंग के हिसाब से। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अमेरिका में जो सर्दियों में 20वीं सदी में जो खुराक जो ग़िज़ा मशहूर हुई वो था नूडल सूप, चिकन नूडल सूप, जिसके अंदर वेजिटेबल्स भी होते थे। वो आपकी जो गरमाइश आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर गरमाइश डालने के लिए बड़ा मुफीद साबित होता था। और सर्दी जब आपको लग रही होती थी और आप गरम गरम चिकन नूडल सूप पीते थे तो आपको गरमाइश मिलती थी आपकी बॉडी में। तो ये वहाँ अमेरिका में दरियाफ्त हुआ था। पाकिस्तान में भी इसको बहुत पसंद किया जाता है। और आप देखिए ना, पाकिस्तान में जब सर्दियाँ आती हैं तो सूप्स का ट्रेंड ज़्यादा हो जाता है, गला वाला ख़राब होने से आपको बचाता है सूप। फिर आप देख लें तो चाइना में हॉट पॉट एक बड़ी मशहूर डिश है जो ख़ास तौर पे सर्दियों में इस्तेमाल की जाती है। कोई ख़ास इसकी रेसिपी नहीं है, मतलब लाइक जितनी भी गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं ना किचन में वो सब इसमें हॉट पॉट में शामिल की जाती हैं। अब आगे आए तो बेल्जियम में एक मशहूर सर्दियों की डिश है, वो है मसल्स। और वो मसल्स जो है तब वजूद में आई जब इतनी मछलियाँ खाने का रिवाज नहीं था। समंदर में मछलियाँ कम हो जाती थी सर्दियों में ना, तो मछलियाँ मिलती नहीं थी और फिर गरमाइश अपने बॉडी में पैदा करने के लिए ये सी शेल से बनाई जाती है जो मसल्स है। ये बेल्जियम की, हमारी तस्वीर नहीं है हमारे पास, लगाएं, हाँ ये है, ये बेल्जियम की नेशनल डिश भी है जी। अब एक और डिश है जो कि मैंने खुद खाई हुई है, बाकी सारी डिशेस के अलावा ये डिश मैंने खाई हुई है, ये फॉन्डू स्विट्ज़रलैंड की ये ख़ास डिश है। फॉन्डू जो है उसमें क्या होता है कि अलग अलग चीज़ेस को मेल्ट करके एक देगची नुमा चीज़ में रख दिया जाता है। और जब ये आपको सर्व करते हैं ना रेस्टोरेंट वगैरह में या घर में भी बनाते हैं तो उसके नीचे मुस्तकिल आग जलती रहती है। तो वो जो लिक्विड चीज़ होती है, वो जो चीज़ होती है वो जमती नहीं है, वो ऐसे ही लिक्विड रहती है, गरम गरम खौलती भी रहती है। और उसके अंदर आप डबल रोटी के अलग अलग पीसेस होते हैं जो स्क्वायर शेप में कटे हुए होते हैं। आपको एक लंबा सा कांटा दिया जाता है, उस लंबे से कांटे की मदद से आप इस
मेल्टेड गरम गरम चीज़ के अंदर जो कि लाइव आग जलती रहती है इसके नीचे, इसमें डुबोते हैं और इसको डुबो के थोड़ी सी फूके मार के, क्योंकि इतनी गर्म होती है कि मेरी ज़बान खुद जल चुकी है, लेकिन इतने मज़े की होती है। और जो गर्माइश ये आपकी बॉडी के अंदर देती है, माय गुडनेस। क्योंकि मैं हमेशा ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड सर्दियों में गई हूँ, तो सर्दियों में मैंने ये डिश ज़रूर खाई है। अच्छा, इसके अंदर आप डबल रोटी भी भिगो सकते हैं, इसके अंदर आप मशरूम्स भी भिगो सकते हैं, आप चिकन भी भिगो सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के आप छोटे 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 पीसेस कर लें, जो आप खाना चाहते हैं वो आप भिगो के इस मेल्टेड चीज़ के अंदर, कोई 4 किस्म की चीज़ें होती हैं, उसके अंदर आपकी चॉइस की चीज़ होती है जो मेल्ट की जाती है और उसमें आप डिप करके, समझिए एक तरह का डिप है ये, खाते हैं और आपको इतनी ज़बरदस्त गरमाइश मिलती है कि ये मैं आपको बता नहीं सकती। और कॉफ़ी तो आम ही है, कॉफ़ी ज़्यादातर सर्द ममालिक में पी जाती है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक गरमाइश आती है, फुर्ती आती है। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना, आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है कि आपका दिल नहीं चाहता उठने का बिस्तर से, आप लेज़ी होते। तो सर्दियों में कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए कि आपकी लेज़ीनेस दूर हो, और उसमें अहम किरदार जो है वो कॉफ़ी का होता है। वो आपके अंदर जो फुर्ती भर देती है, वो यकीन जाने आपको बहुत सारे काम करवाने पर मजबूर कर देती है, आपको जिम कराने पे। जिम बड़ा अच्छा रहता है सर्दियों में, क्योंकि आपकी बॉडी जो है इसमें खून की फरावानी होती है, खून की गर्दिश बढ़ती है। नहीं तो नॉर्मली आप देखिए हमारे यहाँ तो लाइक इतनी बर्फ़ का सीज़न नहीं है, लेकिन हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं वहाँ पे जो सुस्ती है वो दूर भगाने के लिए गरम गरम चीज़ें खाई पी जाती हैं, ताकि आपकी खून की गर्दिश जितनी होगी, जितनी ज़्यादा तेज़ खून की गर्दिश होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी आप में भर जाएगी। वैसे तो मेरा शो भी आपके अंदर एनर्जी भरता है ना, तो इस एनर्जी को भरपूर बढ़ाने के लिए मैं एक छोटे सा वक्फा ले रही हूँ, और वक्फे के बाद वापस आऊँगी आपकी पसंदीदा चीज़ें आप तक पहुँचाने के लिए। रहिए आज भी सुबह मेरे साथ, क्योंकि मैं आई हूँ आपके लिए ख़ास तौर पर सर्दी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह मुझे तो सर्दी लग रही है, क्योंकि मैं गर्मी के कपड़े पहन आई हूँ, इतनी बर्फ़ पड़ी हुई आसपास। देखिए भाई, आज का प्रोग्राम है बड़ा ख़ास, क्योंकि सर्दी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हम सिर्फ कराची का नहीं सोच रहे ना, हम पूरे पाकिस्तान का सोच रहे हैं। सर्दी को मद्देनज़र रखते हुए आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जो आपको टिप्स देंगी। साथ साथ हमारे मुख्तलिफ शेफ्स होंगे जो आपको मज़े की, यानी आपके पेट का ख्याल भी रखेंगे, आपकी स्किन का ख्याल भी रखेंगे, आपके बालों का ख्याल भी रखेंगे, अंडर वन रूफ। तो जनाब हमारे पास आ जाए शेफ फराह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? कैसी हैं? मैं बिल्कुल यार वो शॉल होती तो शेयर कर लेते हैं ना, मुझे हाँ, मैं भूल आई अपनी लेकिन शॉल। ये है क्योंकि इतनी ज्यादा सर्दी भी नहीं है और गर्मी तो खत्म हो चुकी है। फिल्मों में तो ऐसा होता है, ऐसे ही होता है। फिल्मों में तो ऐसा होता है कि अगर हीरोइन ने गर्म कपड़े नहीं पहने तो हीरो अपने गर्म कपड़े जैकेट उतार के हीरोइन को पहना देते। तो वो हमदर्दी भी तो कोई चीज है ना। जरूरी ना उसको भी सर्दी ले। तो मैंने अपर पहना हुआ है और ये अच्छा खासा गर्म है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इन कपड़ों में आप एक तो कंफर्टेबल भी रहते हैं और आपको सर्दी भी नहीं लगती। फैशन का फैशन, और सर्दी से बचाओ, सर्दी से बचाओ भी। हमारे साथ है डॉक्टर मेराइल। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अब हमें समझ आ गया आप सर्दी में कोट शोट फुल शॉल या कोट बस है, ये जरूरी है। हाँ, बहुत ऐसा सलवार कमीज के ऊपर बस इजी होता है ना, Easy मतलब होता आप है। आराम से मुझे आई डोंट नो, मुझे सलवार कमीज के ऊपर स्वेटर बहुत अजीब लगता है। हाँ, लेकिन और मैंने पहना जाता है बहुत। पहना जाता है, लोग पहनते हैं, लोग पहनते हैं। मैंने शादियों में भी देखा आंटियां साड़ी पहन के आई होती हैं और स्वेटर पहन लेती हैं। मैं कहती हूँ साड़ियों पे शॉल अच्छी लगती है, साड़ियों पे स्वेटर नहीं अच्छा। लेकिन कोट बस अच्छा यही लगता उस है। वक्त ये दिमाग में होता है ना कि सर्दी से कैसे बचें, फिर वो देखा नहीं जाता कि किसके ऊपर हम लोग इसको कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, क्या पहन रहे चीज हैं। और भी होती नहीं था, जिसके पास जो होता है वो वही हाँ, निकाल ये के भी तो पहनता है। बात वो इतनी तैयारी हर तो कोई वो नहीं फिर इतनी अच्छी साड़ी क्यों पहन के आती है? उन्होंने पैसे साड़ी पे खर्च कर दिए होते हैं ना। जो साड़ी वो स्वेटर के अंदर छुपा लेती हैं। स्वेटर ना हमारी खवातीन जो बल्कि खवातीन है, मुझे लगता है उन पे स्वेटर सूट नहीं करता, शॉल लेनी उनके चाहिए। बल्जेस नुमाया होते हैं। तो शॉल अच्छी उनके लिए, कोट भी आपकी ना मोटापे को छुपाता है। और अपर भी अच्छा होता है, अपर ये जैकेट है, जैसे ढीली सी जैकेट है, बिल्कुल वो भी अच्छा लगता तो है। मुझे लगता है कि अपनी सारी पिचारी जो बहुत आंटियां है ना मैके वाली हैं, उनको कहती हूँ स्वेटर छोड़े ना बेटा, स्वेटर ना पहने, शॉल लेनी आप शॉल ले लीजिए। और अगर आपको और सर्दी लगती है, आजकल पोंचोज आ गए ढीले ढीले,
बहुत अच्छे हैं। टाइट कोई चीज ना पहने, है ना? बिल्कुल ऐसे। और हमारे पास है डॉक्टर बिल्किस, अस्सलाम वालेकुम। पड़ोसन कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। हम ऐसे पड़ोसी हैं जो यहाँ मिलते हैं क्योंकि ना ये अपने घर में होती है, मतलब जिस वक्त ये होती है उस वक्त मैं नहीं होती, जिस वक्त मैं होती हूँ उस वक्त कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका एक मिनट, आप तो बाहर आके मुझे दिखाए ना, ये तो प्रॉपर जूते शूते। तुम बोला गया था। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है कि जैसे इन्होंने पूरी एक शर्ट है जो स्वेटर की बुनी टाइप है, ये टर्की से ली है ना आपने? हाँ, मैंने टर्की ये इन्होंने पूरी एक शर्ट पहनी है। तो खवातीन जो हैं जिनको बहुत सर्दी लग रही होती है, एक अच्छा आइडिया है जिसमें ये शॉल और वो सारी चीजों के साथ एक पूरी शर्ट है, जिस तरह हम कमीजें पहनते हैं उस तरह की पूरी बुनी हुई शर्ट है। और जो शूज भी दिखाए ना, शूज छुप गए। आहा, ये भी टर्की वाले? जी टर्की। हाँ, ये सबात वगैरह जाती है ना। आपका कौन सा शहर है? चित्राल। चित्राल। चित्राल वगैरह जाती है ना, तो वहाँ सही है ना, अच्छा काम आ जाए। बिल्किस के पास तो बहुत सारी वैरायटी बहुत है ना? जाके देखना पड़ेगा किसी दिन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बतूल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बड़ा मजे का लग रहा है, आपने जो पहना हुआ है इसको क्या कहते हैं? शॉल है ये? हाँ है। शॉल टाइप। किसी ने किसी जानने वाले ने हाथ से बनाया? किससे? मेरी सास बनाती है, आपकी सास? अल्लाह, कितना अच्छा बेटी लग को रहा भी है। बहुत शौक है और सास भी बनाती है। मेरी अम्मी भी बुनती थी बहुत। मेरे सारे बच्चों के मेरे जो पहले बच्चों पहले कपड़े हैं Yes, ना, बिल्कुल बुने हुए वो, और वो इतने साइज की बुनती थी, बस एक महीने तक ही आते थे। एग्जैक्टली यही होता है। और वो बिल्कुल। और मेरे बच्चे गर्मियों की पैदाइश मैं कहती हूँ इतना तो बना दो, मतलब 1 मार्च में पैदा लेकिन हुआ है, देखिए आप उनको 1 अप्रैल निकालें, में। कभी भी निकालें, कितना अच्छा महसूस रहता है। बहुत वो अच्छा तो मैंने अंदर से किसी को फीलिंग आती दिए है। नहीं, वो मैंने बिल्कुल, संभाल के बिल्कुल, रखे हुए मेरे हैं। पास भी रखे हैं। मैं फ्रेम कराऊंगी वो, और मैं सीरियसली मुझे मैंने सोचा हुआ है, क्योंकि वो जो हाथ से बुनी हुई चीजें होती हैं उसकी मोहब्बत, उसका प्यार अलग होता है ना? मेरे पास तो सॉफ्ट टॉयज भी हैं, हेलो किटी और बनी, कैट, बहुत हाय, सारे, बहुत बनाए हुए उन्होंने। इतना सब कुछ मैं संभाल के नहीं रख सकती। लेकिन वो बच्चों का इंटरेस्ट होता है ना, वो जब बड़े होते हैं तो फिर खुद ही डेवलप हो जाता है। हाँ। जीन्स में होता है बेसिकली। हाँ, अब ये तो उनको है। शौक था, सब मेरी सास को, तो मेरी बेटी में भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आज का हमारा शो बड़ा इंटरेस्टिंग है। साथ इन चारों की टिप्स के साथ हम आपको आज मज़े मज़े की चीज़ें बनाना सिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या सिखा रहे दमथल आज हमें? गाजर का हलवा और पंजीरी। गाजर का हलवा और पंजीरी, ये खास पकवान होते हैं सर्दियों के जो खाए जाते हैं। आपका दिल चाहता है मीठा खाने का, कुछ गरम गरम मीठा खाने का, जो आपके अंदर ताकत भी लेकर आए, आपके अंदर गरमाइश भी पैदा करे। क्योंकि अक्सर सर्दियों में जैसे पंजीरी मैं कहती हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये खा लें तो जो आपके जोड़ हैं, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा होता है, तो उस जोड़ों के दर्द से आप, क्या ख्याल है आपका एक्सपर्ट्स? जोड़ों के दर्द से आप जरूरी खाना चाहिए, बच्चों को भी खाना चाहिए, बड़ों को भी खाना चाहिए। खवातीन जो है वो पानी में काम कर रही होती हैं, कपड़े धो रही होती हैं, बर्तन धो रही होती हैं, उनको तो मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा उनको जरूरत है। मैं सोच रही हूँ कि आज हम पंजीरी से अपना शो शुरू करते हैं, कि वो पंजीरी जो मशहूर है ये कि जब आपका बच्चा पैदा हुआ है तब आपको खिलाया जाए ताकि आपकी बॉडी में ताकत आए। तो मुझे लगता है कि पंजीरी इतनी फायदेमंद चीज़ है, सिर्फ उस वक्त जो माएँ हैं, जच्चा बच्चा कहते हैं ना, उसके लिए, उन माओं के लिए, तो उनके लिए नहीं बल्कि सबके लिए होना चाहिए। आपके बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, आपके हस्बैंड्स के लिए, ये सब मेहनत का काम कर रहे होते हैं। वो जोड़ों वाला दर्द, वो जो सर्दी में आपको उलझन सी होती है बिस्तर से उठने में और कड़क कड़क आवाज़ें आ रही होती है, उससे बचाने के लिए मैं सबसे पहले अपना रुख कर रही हूँ पंजीरी की तरफ। जी दमथल। हाँ जी, पंजीरी बनाएंगे। इसके लिए हमने 250 ग्राम सूजी, सही है, आटा गेहूं का 50 ग्राम गेहूं का आटा जी, और हाँ। 50 ग्राम है दाल माश का आटा दाल माश के, तीनों हमने ले लिए जी। पिसे हुए। जी, सबसे पहले घी ऐड करेंगे। अच्छा, आप जरूरी नहीं है कि पंजीरी भर के खाएं, यानी 1-2 चम्मच भी खा लेंगे तो उसके अंदर वो अज्जा होते हैं जो आपकी बॉडी में एक एनर्जी भर देते हैं, आपके जोड़ों का दर्द और पता नहीं क्या क्या फायदे। मैं सारे एक्सपर्ट से इसके बारे में पूछूंगी जब हम आपको सिखा देंगे ये इसकी रेसिपी। और इसके लिए लेंगे 250 ग्राम खोया हाँ। और इसको भून के आधा कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा, मुझे एक मशवरा दें, जी अब देसी घी के बजाय मैं ऑलिव ऑयल या कुछ ऐसी चीज ले सकती हूँ? जी, जैतून का तेल ले सकते हैं। जैतून का हाँ, तेल। बनास्पति या दूसरा ऑयल वगैरह नहीं, ठीक उसका है, टेस्ट अच्छा नहीं ठीक है। आएगा। अब डिपेंड करता है भाई, अगर आप नहीं देसी घी आप प्रेफर करते हैं अपनी बॉडी के लिए तो गो फॉर ऑलिव ऑयल। जी, ये आपने सूजी कितनी डाली? 250 ग्राम। कितने तेल के अंदर?
घी के अंदर 250 ग्राम घी है अच्छा, बराबर बराबर, जी। ठीक है। ये आपने इसकी सूजी की भुनाई की। जी। इसको भूनना है तकरीबन 10 से 15 मिनट, फिर हाँ। इसके अंदर ये ऐड करेंगे ये क्या है? गेहूं का आटा अच्छा, और दाल माश का आटा। अच्छा मुझे बताएं मेरे एक्सपर्ट्स, सूजी के क्या फवायद है? डिटॉक्स सबसे अच्छा। क्या? डिटॉक्स अंदर आपको Detox। स्ट्रेंथ, एनर्जी देती है, फुल एनर्जी। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को अगर आपको एनर्जाइज रखना है और एनर्जी कब बच्चे को एनर्जाइज रखना है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी पहले आंतों को साफ करके हाँ। फिर जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। हाँ। आपकी एनर्जी जैसे आप दूध में पका रहे हैं, पानी में पका रहे हैं, तो उसकी एब्जॉर्प्शन हो गई आंतों अच्छा। में, और फिर जितनी फालतू अंदर जितने जो है वो एजेंट्स भरे हुए हैं कोई भी, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा कर रही है। लाइक जब मैं अपने बच्चे को फीड कराती थी फॉर लैक्टेशन, Yes। मैं दूध में सूजी हाँ। मलाई पका के दूध में बिल्कुल, डाल के बिल्कुल। उसको कुछ एक की राब कहते हैं। हाँ इस तरह का सूजी की राब के। कोई नाम है, वो मुझे मेरी और उसमें फिर आप वो जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करते हैं। वो ऐड करने से मुझे इतना मैं बहुत ही सुकून से अपने बच्चे को फीड करा पाती थी। तो वो मैंने कहा कि बड़ा एक हेल्दी चीज Healthy, होती है, बिल्कुल। आपको कमजोरी फील नहीं होती। अच्छा, अगर जो लोग सूजी नहीं यूज करना चाहे ना, हाँ। सूजी थोड़ा सा मोटापे की तरफ ले जा सकता हाँ। है, तो आप जौ के आटे में भी बना सकते हैं। अच्छा ये हाँ, पंजीरी, जी बिल्कुल। और है ना, सूजी की वैसे एक खुसूसियत और है कि वो आपके जिस्म को गर्मी पहुंचाता है, और जो जोड़ों में जैसे डॉक्टर बतूल कह रही है ना डिटॉक्सिफिकेशन, हाँ। वो कसाफतें निकाल के आपके जोड़ों को जोड़ने में आपकी मदद करता है। ओके जैसे कहते हैं ना, जोड़ खुल गए, इतना शदीद दर्द हो रहा है, Exactly। और है ना आपकी हड्डियों में के अलावा आपके मसल्स में पेन हो रहा हो, तो उसको सही करने में आपकी मदद सूजी करता है। हेल्प जी, करता जी। है। अच्छा, अब सूजी की बुनाई के बाद आप इसमें डाल रहे हैं किसका आटा? गेहूं का आटा। गेहूं का आटा। ये तो अच्छा, ताकत सूजी देगा को ना? ज़्यादा आपने नहीं भूनना, थोड़ा आधी जब सूजी भुन जाएगी फिर ये आटा गेहूं का और दाल माश का ये फिर उसमें शामिल है। दाल माश और गेहूं के आटे से क्या फायदा होगा? दाल माश जो है, माश की दाल का देखिए हम लोग लेप भी लगाते हैं हमारे में। जो अगर आप देखें कि जो ताकत का खजाना है वो माश की दाल को कहते हाँ, हैं, हाँ। और इसी वजह से वो बादी होती है। तो हमेशा कहते हैं उसके साथ अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करो। हाँ। जो चीज़ बहुत देर से हजम होती है, जैसे अगर हम चाहें कि गाय का गोश्त और दाल माश, तो अगर उसमें देखा जाए तो उसकी खुसूसियत उसमें भी पाई जाती है। अच्छा। अगर जैसे गोश्त जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो माश की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपने क्या करना है कि आपने इसके साथ अदरक का कहवा ज़रूर इस्तेमाल करना है। और माश की दाल भी आपके जोड़ों को जोड़ने में आपकी मदद करती है। ताकत का हम कहते हैं ख़जाना है। जो बिल्कुल। कहते हैं कि बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, हाइट नहीं बढ़ रही, तो जैसे ये बना रहे हैं पंजीरी, ये बना के उनको दें, उनके हाइट ग्रो करने के लिए भी अच्छा है, अच्छा। बड़ों के लिए भी अच्छा है, बड़ों के लिए भी अच्छा है। अच्छा, अब जो है ये आपने जी। अब इस स्टेज पे अब आप डाल रहे हैं इसमें बकिया चीजें, नहीं, ये बकिया चीज़ें अलग से हम करेंगे फ्राई जब ये बन जाएगी। मतलब जो आपको फ्राई करने वाली चीजें उसमें शामिल है खोपरा, जी ये जो पुराना वाला खोपरा होता है जिसे कि नारियल कहते हैं, जी, जी, जी। ठीक है, ये आप कर रहे हैं छुआरे, जी ठीक है, छुआरे आपने मुझे इनकी भी चीजों के बारे में बताते रहेंगे। जी, जैसे ये मैंने छुआरे लिया नर छुआरा है ये, और उसके पीसीज। नट छुआरा किस लिए होता है? आयरन, रिच इन आयरन। आयरन। अच्छा, ये नारियल किस लिए हुआ? नारियल में तो सब कुछ है, एंटीऑक्सीडेंट है बेसिकली, कैल्शियम, रिच इन कैल्शियम, विटामिन डी। अच्छा। सूखे हुए नारियल में ठीक विटामिन है। डी अच्छा होता अच्छा, अब ये हो गए मखाने कहते हैं इसे। जी, मखाने? फूल मखाने। है, बोन स्ट्रेंथ ना, Bone- जोड़ता है, जोड़ता है। मखाने भी फ्राई करेंगे आप जी, ये ऑयल में? फ्राई करेंगे देसी घी में। देसी घी में। ये जितनी भी चीज़ें अच्छा। आपने फ्राई करनी है देसी घी में करनी ये है। कमर के दर्द के लिए भी मखाने बहुत अच्छे बहुत होते हैं अच्छी ना? चीज होती है। कैल्शियम होता है, रिच इन हाँ। कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी। अच्छा, अब ये चार मगज किसे कहते हैं मुझे बताएं? ये चार मगज। ये? जी ये किसी चीज के बीज होते हैं क्या है ये? सनफ्लावर, लौकी के बीज और हाँ। खरबूजे के बीज, और एक और कौन सा होता है भाई? चार होता है, कद्दू के कद्दू बीज। के, ये सब बीज है? खीरे के बीज होते हैं इसमें, खीरे के बीज। ये बीज है सब, ये भी फ्राई करेंगे? जी, ये भी फ्राई करेंगे। अच्छा, और साथ ये क्या चीज है? ये अलसी के बीज। ये भी डलेगा इसमें? जी, ये भी डलेगा। अलसी के बीज किस लिए होते हैं? हाइलोनिक एसिड, हाइलोनिक टाइटनिंग, एसिड, कोलेजन, स्किन टाइटनिंग। स्किन टाइटनिंग, यानी Tightening। कि आप ये नोट करें कि पंजीरी जिसे कहा जाता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद खाया जाए, उस वक्त आपकी स्किन भी ढीली हो जाती है, उस वक्त आपके कमजोरियां, आपकी हड्डियां, आपकी जॉइंट्स जो है वो मतलब लाइक अलग Loose अलग हो हुए जाते होते हैं, हैं, लूज loose हो हो जाते हैं, इसलिए पंजीरी उस वक्त कहा जाती है खाने के लिए। लेकिन सर्दियों में भी आपके साथ ये होता है, आपकी स्किन ऐसी ही हो जाती है, बिल्कुल खुश्क स्किन, ढीली स्किन, पुरानी चोटों में दर्द शुरू हो जाता है, वो जॉइंट्स जो हैं उसमें पेन होता है, जुड़ जाते हैं जैसे जॉइंट्स बहुत इस तरह के। अच्छा, फिर इसके साथ आप बादाम, काजू काजू और ये है गोंद। गोंद,
ये गोंद भी इसमें लाजमी जी। अच्छा, गोंद का हाँ। एक इसमें आती है मोटी गोंद, तो कोशिश किया करें कि बारीक वाली जिस तरह की ये वाली गोंद है ना, ये हाँ, आप दिखाते हैं, ये ज़्यादा फायदेमंद है और वैसे खाने में भी ज़्यादा ये मज़े ऐसी की। बनी बनाई ऐसी जी मिलेगी। ऐसी। इसको कहते क्या है? ये गोंद ही कहते हैं। मुख्तलिफ दरख्त की होते हैं, एक दरख्त की नहीं होती जो बारीक होती है ना, इसमें कभी आपको सफेद नजर आएगा, कभी कोई डार्क इससे नजर फायदा आएगा। क्या होता है? गोंद भी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। ये बाइंडिंग जितनी एजेंट है। चीजें अंदर का लेस बनाएगी ना अच्छा, अंदर। गोंद कतीरा क्या होता है? गोंद कतीरा भी लेस बनाने में काम आती तो वो है। खाते हैं कि नहीं? हाँ कतीरा बिल्कुल भी खाते हैं। इसको गोंद कतीरा कह सकते हैं? नहीं, ये नहीं, गोंद ये- कतीरा ये नहीं गोंद है, कतीरा। वो बड़ी होती है। वैसे इसको कहते हैं चिड़ की गोंद कहते हैं, जो छोटी छोटी वाली होती है ना। अच्छा। तो ये जो दरख्त के अलग अलग हाँ। नाम होते हैं उनकी गोंद होती है। तो ये आप अब और ये है किशमिश और हाँ। ये है कमरकस। कमरकस क्या है? ये क्या कहते हैं इसको? ये मैं आपको बताती हूँ। ये कमर कस उसे कहते हैं। ये एक दरख्त की ही गोंद होती है। ये जितने भी औरतों के कमर में दर्द हो, ये औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी है। क्योंकि मर्दों के भी तो हाँ, कमर में दर्द बिल्कुल। होता है जी, जी। बेचारों के। ये इसलिए ये हमारे जड़ी बूटियों का नाम इसलिए दिया गया है जिसमें वो फायदे होते हैं। जैसे हाँ। कमर कस कहते हैं, यानी कि कमर की अगर मतलब कि कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, हाँ। आपको मतलब कि कोई भी मसला हो मेडिकली, अगर आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी कमर को सही कर देगा। तो कहते हैं कमर को कस देता है, तो इसलिए इसका नाम रखा है कमर कस। अच्छा, ये भी एक तरह की, इसका मतलब गोंद है। गोंद है, बिल्कुल ठीक गोंद है, है। दरख्त की अब- गोंद है। अब ये ऐसा हो सकता है कि जैसे कमर का ऐसे मतलब नहीं, बाकी ऐसे- चीजें ना खाएं, ऐसे खा लें? नहीं नहीं, इसको खा फ्राई सकते करना हैं। पड़ेगा। नहीं, इसमें फ्राई करने का है, लेकिन आप कमर कस को पानी में डालकर जैसे वो फूल जाता है, आराम से आप खा सकते हैं। मेडिकली इसका कोई वो नहीं कि इसको भूनना जरूरी है। अच्छा, तो नहीं, लेकिन वैसे ये भी खा टेस्ट वाइज भी कह रहे हैं कि ये फ्राई चीजें करके। आप कभी कभी कर सकते हैं, पानी में पी लिया और ये हाँ, कर लिया, लेकिन ये इसमें लेकिन ये बना है। बनी भी रखी होगी तो आप एक चम्मच फांक लेंगे, खा लेंगे ना, वो मजा भी आता जी, है ना एक इंसान दफ़ा को। बना लें तो 1 महीने तक आप इसको घर में रख सकते हैं। रखें फ्रीजर कहाँ? फ्रीजर? नहीं, फ्रिज? रूम टेम्परेचर पे आप एयर टाइट बॉक्स में डाल के हाँ, रूम रख सकते टेम्परेचर पे रख लें। 1 महीने तक इसको अच्छा, कुछ नहीं होगा। अब क्या है, आपने बोला कि मैंने सूजी को घी में भूना, जी। फिर आपने माश की दाल का आटा ये और देखें इस शक्ल में, और गेहूं का आटा। गेहूं का आटा, ये जरा दिखाइए कि इस शक्ल में आप ये डाल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपने सारे जितने भी और मुझे बाकी चीजें दिखाइए जो हम इसमें डाल रहे हैं, जी। वो आपने अलग 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 करनी है, ठीक है। और अलग-अलग उसके- फ्राई कर ली। जी, फ्राई करनी है। और ये जो खोया मैंने लिया है, ये हाँ। ताज़ा खोया, फ्रेश, अपना बनाया हुआ खोया। तो कोशिश किया करें खोया या तो अपना बना लें या फिर किसी ऐसी जगह से लें जहाँ से कि खोया अच्छा मिले, क्योंकि पाकिस्तान में खोए के अंदर ज़्यादातर ना 2 नंबर ही है, यानी अच्छा, आप मुझे बताएं, मैं खोया नहीं डालना चाहती। जी। मैं नहीं चाहती खोया हो उसमें, तो मैं खोए के बगैर भी जी, इस्तेमाल? खोए के बगैर भी बना सकते हैं, मगर ये खोया डालने से एक टेस्ट अच्छा आ जाएगा। देखें, खोया इस शक्ल में था, इसको मैंने ऐसा कर दिया। अब ये देख लें, ये देख लें और ये देख लें। क्या क्या क्या? खोया ऐसे कर दिया आपने, जी, बुनाई कर जी, कर बुनाई कर करके। वो अलग बुनाई किया? जी, अलग बुनाई किया। ये यानी कि इसको आधा किलो था तो उसको 1 पाव कर दिया, 500 ग्राम को 250 इतना ग्राम। भुना जी, आपने इतना खोए भुना के? है, बिल्कुल। अच्छा, अब ये हो गया पंजीरी की रेसिपी, बहुत आसान है। आपने सूजी ली, पहले 250 ग्राम सूजी थी, 250 ग्राम देसी देसी घी घी। था, उसमें अच्छी से भुनाई की। भुनाई की शक्ल जब ऐसी हो जाए तो उसमें आपने गंदम का आटा और गेहूं, और माश का आटा, जी, और माश का आटा, गेहूं का आटा और माश का आटा बराबर इतने कप। जी, यानी कि 50-50 ग्राम। ये 50 थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई इसका इशू नहीं है। 50-50 ग्राम आपने इसमें मिलाया। उसके बाद अलग से जो इसमें सामान डाला, जो मेवे मैंने आपको दिखाए, सॉरी कमरकस और दूसरी गोंद, वो सब फ्राई करके डाली। अलसी के बीज भी फ्राई करके डाले और ये पंजीरी आपकी तैयार। इसको एयर टाइट जार में रख दीजिए, आपकी जी, सारी और सर्दियाँ इसमें निकलेंगी। मीठे के लिए आप इसके अंदर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आइसिंग शुगर का, और जो दूसरी होती है वो ब्राउन कलर की शक्कर, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ब्राउन शुगर। जी, ठीक है जी, ये हो गई इसकी रेसिपी। मैं वहाँ जा रही हूँ और अब हम नेक्स्ट टिप ले रहे हैं जी। अच्छा, हड्डियों के दर्द की ही क्योंकि बात कर रहे हैं हम, जी। हमने कमर कस और ये क्या कहते हैं, इसे कमर कस ही कहते हैं ना पंजीरी, कमर कस। तो हम हड्डियों के दर्द से शुरू करते हैं। जी ठीक है। हाँ। ये तो बहुत अच्छा है कि दूध में डाल के 1 चम्मच सुबह शाम खा लिया जाए, लेकिन पंजीरी। हाँ। और अगर उसके अलावा जो किचन टिप है जो हड्डियों के लिए और सर्दियों में बहुत अच्छा है, आप बना के रखें। आपने क्या करना है, लौंग 5 ग्राम, जवत्री 10 ग्राम, दालचीनी 15 ग्राम। देखिए, लौंग 5 ग्राम, जवत्री 10 ग्राम, दालचीनी 15 ग्राम, इस हिसाब से इसको बनाकर पीसकर पाउडर बना के रख लीजिए। और इसकी मिकदार कितनी खानी है आपने, ये समझ लीजिए जब पीस जाए तो पिंच, तकरीबन 1 ग्राम। दिन में 2 बार खाइए
तो इससे क्या होगा कि आपको जो हड्डियों में शदीद तरीन दर्द होता है, आप डॉक्टर के किसी भी अद्वियात पर हैं तो उसके साथ आप इसको खा सकते हैं। और इसके खाने का तरीका है, जब आपने खाना खाया, खाने के साथ ही आप इसको खा लीजिए। ये बहुत ज़्यादा कहते हैं कि गर्म होता है, तो ये आपकी गर्मियों को गर्माश पहुँचाने, सर्दियों को आपकी मतलब हड्डियों को गर्माश पहुंचाने में आपकी मदद करता है। ये हो गई किचन टिप। और हड्डियों में दर्द है तो आप हर्ब्स से क्या लेंगे वो भी है, सफ़ूफ बनाना है, मैं बता देती हूँ। बेदारी कंद मिल जाता है, सफ़ेद मौसली और सौंठ। बेदारी कंद 50 ग्राम, सफ़ेद मौसली 50 ग्राम और सौंठ पाउडर 25 ग्राम। इसको पाउडर बना के रख लीजिए। इसका आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल कीजिए, तो इंशाल्लाह आपकी अद्वियात को कम करने में, आपकी हड्डियों को मजबूत करने में आपकी मदद करेगा। और ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि इसमें एज का कोई वो नहीं है। जैसे बाज़ औक़ात बच्चे कहते हैं कि रात को हम सोते तो उनके टांगों में शदीद दर्द हो रहा होता है, तो इस शक्ल में आप बच्चों को भी 1/4 टीस्पून दूध में डालकर पिला सकते हैं। कोई इसका मतलब कि साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, मैं एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, वक्फे के बाद वापस आऊँगी तो मैं सबसे और भी टिप्स लूँगी। और हमारे पास आपके दस्तरख्वान के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सर्दियों में वो एक सुकून पहुँचाएंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली झूम के। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सर्दी को लेके एक्चुअली सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको सेलिब्रेट करने का मौका फराहम कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी कोई बोझ नहीं है। कुछ किसी को अच्छी भी नहीं लगती कि हाँ सर्दी है तो हमारी हड्डियों में दर्द हो जाता है, सर्दी है तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, सर्दी है तो हमारे बाल गिरने लगते हैं, सर्दी है तो हम घर से निकल नहीं सकते, दिल चाहता है कि बस कंबल लिहाफ में ही पड़े रहें। और सुस्ती जो है वो आपको वो एनर्जी फराहम नहीं करती जो गर्मियों में आप फुर्ती आपके अंदर भरी होती है। तो वो फुर्ती भरने के लिए, आपकी सर्दियों को आसान बनाने के लिए, क्योंकि मुझे सुनने में आ रहा है कि इस दफ़ा सर्दियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा कड़ाके की आने वाली हैं, तो आ भी गई हैं कुछ जगहों पे, लेकिन कराची में अभी आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, अब हम लेने वाले हैं डॉक्टर बतूल से कुछ टिप्स सर्दियों से रिलेटेड। क्या आप बताएंगी? सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम क्या? फटी एड़ियाँ। हाय हाय हाय, जूते नहीं पहने जाते। फटी एड़ियाँ, तकलीफ दे एड़ियाँ, हाथों के अंदर भी क्रैक्स और ये सब चीज़ें। तो जो है हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये वैसलीन हर जगह मिल जाती है, हाँ, वाइट आराम से। पैराफिन ले लें हर जगह। और इसमें हम शामिल करेंगे शिया बटर, वो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो शिया बटर किधर से मिलेगा? शिया बटर आम अब पंसारी के पास अवेलेबल होते हैं। उसको जाके यही कहीं हाँ, शिया बटर दे ही दो। कहते हैं, बिल्कुल। अच्छा। इससे पूछें कुछ और कहते हैं तो वैसे कुछ और शिया कहते हैं बटर तो ही भाई कहते हैं, शिया बटर ही कहते हैं। हर जगह शिया अवेलेबल है, बटर, अब ठीक हर है। जगह अवेलेबल होता है। छोटा सा डल्ला होता है, उसको आप जो है पैन में जो है हल्का सा मेल्ट कर लीजिए और इसमें मिक्स कर लीजिए। मैं वैसे नॉर्मल बटर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा। ठीक है, जो घर में मक्खन जो है। घर में मक्खन है। हाँ, नहीं है तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, असली घी भी डाल सकते हैं, नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं, स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। दोनों को आपने मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे विटामिन ई की कैप्सूल। मतलब आप ठीक ठाक इसको वो बिल्कुल ना, हाँ, बिल्कुल। मॉइस्चराइज्ड बिल्कुल, ये जो एड़ियों में लाइंस पड़ जाती हैं वो भी जो है इससे फिल हो जाएंगी। बिल्कुल। और पता है ये गंदी तो अलग लगती है लेकिन साथ तकलीफ दो दे भी हमने होती जो है इसमें विटामिन ई की कैप्सूल शामिल करी है। है। और वो कोई क्रीम्स होती है ना, क्रैक व्रैक क्रीम, वो नहीं वो चलती? इफेक्टिव नहीं होती हैं, इफेक्टिव इंडिया नहीं से होती हैं। मंगा लो, इससे मंगा लो, इससे मुझे तो कभी सूट नहीं की भाई, सच्ची बात। क्योंकि देखें बेसिक चीज़ जो होती है, आपके जो कट्स पड़ जाते हैं वहाँ पे आपको जिंक का कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है, या तो आप अपने पैर उस चीज़ में डिप करें, उन शैम्पूज में डिप करें जिनमें जिंक पायरेथॉन होता है। अच्छा। तो वो आपकी सारी जो डेड स्किन है वो निकाल देगा, और जो कट्स पड़े हुए हैं इवन जिसमें से ब्लीडिंग हो रही होती है तो उसको भी वो हील अप करता है। ठीक है। फिर उसके ऊपर से अगर आप नॉर्मल ये क्रीम भी लगाते हैं, जस्ट उसको वैसलीन से या किसी भी ऑयल से फिल कर लेंगे तो भी वो फिल अप हो जाते हैं। अच्छा। तो जिंक इसमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये बच्चों का जिंक जो सिरप बच्चों मिलता के है, पेट के लिए बिल्कुल है तो जिंक की नहीं, लेकिन ये पेट का मोशन रोकने के लिए होता है। इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। ठीक, लेकिन जब बाइंडिंग एजेंट ये के तौर मैंने पर अपने काम करता है। बच्चे को पिलाया है, मुझे याद नहीं आ हाँ, रहा तो क्यों मोशन पिलाते रुक हैं। जाते हैं। बाइंडिंग एजेंट के तौर पे का, अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो हाँ, बाइंडिंग एजेंट के, और आपकी जो है अंदर से मिनरल कंटेंट को जो है वो सही कर देता है। तो जो वीकनेस हो रही होती है मोशन होने के बाद, जो मसल जो है वो दर्द कर रहे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ये तो बड़ी मशहूर दवाई है। बहुत मशहूर। हाँ। तो बस हम इसका 1 चम्मच शामिल करेंगे इसमें। यही बेसिकली आपका हील करेगा। अच्छा। जो आपके कट्स पड़े हुए हैं। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल, ठीक है।
तो बस ये बना के रख लीजिए, पूरी सर्दियाँ जो हैं वो इस्तेमाल होगा। कैस्टर ऑयल क्योंकि थिक होता है तो ये इसका स्टे टाइम बढ़ा देगा। यानी आपने इसमें मिलाया वैसलीन, आपने वैसलीन। इसमें मिलाया शिया बटर या नॉर्मल घर का नॉर्मल बटर, घटर। आपने इसमें मिलाया जिंक की वो दवाई जो बच्चों की मोशन रोकने के लिए पिलाई जाती है। अगर सिरप नहीं मिलता तो आप 2 टैबलेट जो है वो 100 मिलीग्राम की मिलती हैं, आप पीस के जो है वो भी शामिल कर सकते और हैं। आपने इसमें मिलाए विटामिन ए कैप्सूल, नहीं विटामिन ए की नहीं, विटामिन ई की कैप्सूल। ई, सॉरी मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, विटामिन ई की कैप्सूल और कैस्टर ऑयल, ये सब चीजें मिलाकर आपने लिक्विड क्रिएट किया, जी गाढ़ा गाढ़ा सा। गाढ़ा। इसको आप अब रख इसको सकते हैं फ्रिज में या कहाँ? नहीं फ्रिज में नहीं, बाहर इसी ही बॉटल में बंद करके रख दीजिए। अच्छा, जो नॉर्मल जो आपके पास बॉटल है ये देखें, हाँ। क्योंकि ये खराब नहीं होता, इसमें कैस्टर ऑयल शामिल हो गया तो कैस्टर ऑयल और विटामिन ई और जिंक जो है वो एक सेल्फ प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। अच्छा, ये एड़ियों के लिए भी क्रैक्स और हर जगह। बहुत, जैसे मेरी बहन की स्किन हाथ की यहाँ की बिल्कुल, वो ड्राई पूरी डेड अगर उतर बहुत ज्यादा ड्राई होती है तो किसी बीटामिथाजोन लोशन के साथ शामिल कर लें। अच्छा। आपने देखा होगा परत बन बन के निकल रही होती जी है। मेरी बहुत बहन सा- के साथ ऐसे ही हाँ, होता वो एक्जिमा की जो है वो सुपरफिशियल कंडीशन होती है, तो पहले बीटामिथाजोन का लोशन ले लें और फिर मैंने इसमें इसलिए नहीं शामिल किया कि इसका जनरल क्रीम या आपके हाथों की फाइन लाइंस को, अंदर को, हील्स के क्रैक्स को, जो उंगलियों के दरमियान में यहाँ पे कट्स पड़ जाते हैं इवन उस तक को जो है वो ये सही कर देगा। तो इसलिए जो है मैंने इसमें शामिल नहीं किया, लेकिन वो लोग जिनको परत निकलने की शिकायत होती है इस मौसम में कॉमन हो जाता है सितंबर के अच्छा, मुझे बताएं ये क्या रात में सोते हुए लगाएं या क्या? टाइम कभी भी लगा लें। क्योंकि देखिए बस आप- बर्तन धोना ये सब वो हाँ। चीजें ड्राइनेस करती है ना, आपके ये देख- वजू करना, वो सारी चीजें जो है ये उसकी आपने वजह से- लगा लिया, देखिए इसमें जो जिंक है ना वो आपको बैरियर, अगर आपने सुबह लगाया है तो आपको जो है वो बैरियर का काम दे रहा है। इवन आपको अच्छा। रात तक के ये ड्राइनेस फील नहीं होगी आपके हाथों पे। जो चाहे आप कितनी भी दफा हाथ वाथ धो 5 टाइम अगर आप वजू कर रहे हैं, देखिए अगर आप वॉश यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड वॉश यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो ड्राइनेस होगी, लेकिन अगर आप जस्ट पानी से यूज़ कर रहे हैं तो इसमें बैरियर है, अंदर चलेगी थर्ड लेयर। ये देखिए आप चिकनाहट आपको कहीं से फील नहीं हो रही, मैंने ठीक अपने है। हाथ पे रख किया, हाँ। ठीक है, तो जो है वो बैरियर जो है वो जिंक कर रहा है एक बेसिकली। दफा इसके इंग्रेडिएंट्स हम आपको दोबारा रिपीट करके बताते हैं, बड़ी जबरदस्त इन्होंने चीज बनाना आपको सिखाई है। वैसलीन का थोड़ा सा हिस्सा लिया इन्होंने, फिर उसके बाद घर में इस्तेमाल करने वाला बटर या शिया बटर ले लें, उसके बाद फिर इन्होंने इसमें विटामिन ई कैप्सूल डाली है एक, फिर वो दो फिर आपके बच्चों के पेट या मोशंस को रोकने के लिए एक जिंक की लिक्विड दवाई आती है, उसका एक ढक्कन डाला है, और साथ फिर इन्होंने कैस्टर ऑयल का एक ढक्कन डाला है, और कुछ रह गया? बस यही। बस ये सब चीज़ें मिलाकर इस्तेमाल करें अपनी पैरों की फटी एड़ियाँ, हाथों पे जहाँ जहाँ आपको बहुत ड्राइनेस और एक्जिमा टाइप चीज़ फील होती है, ये आप सब वहाँ लगा सकते हैं। नेक्स्ट टिप पे मैं जा रही हूँ जो कि डॉक्टर उम्मे राहिल की टिप। अच्छा, सर्दियों में ना बाल बहुत फ्रिजी हो जाते हैं। हाँ, रफ भूल हो- गई कोरोना है फिर करीब आ गई। बाल बहुत रफ हो जाते हैं, फ्रीजी हेयर्स के लिए हम बनाएंगे और इसका फायदा ये होगा कि झड़ते भी हैं बाल। झड़ते भी, जब फ्रीज हो जाता है, रफनेस होती है तो बाल गिरने लगते हैं, सर्दी हाँ। में बाल बहुत गिरता है। बिल्कुल। तो हम एक बड़ा ज़बरदस्त सा मास्क बनाएंगे जो कि फ्रिज को भी कंट्रोल करेगा और हेयर फॉल भी उसके साथ कंट्रोल होगा। अच्छा। अच्छा, इसमें हमने करना है क्या, सबसे पहले हमने एलोवेरा का पूरा लीव लिया है। अच्छा। इसको हमने पूरा पीस लिया है, मतलब इसका सिर्फ गूदा नहीं निकाला है, इसको पूरा एज इट इज़ लिया है। और ये मेथी, हरी मेथी जो सब्ज़ मेथी है, ये इसको हमने पेस्ट बना लिया है इस तरह से। तकरीबन इसका पेस्ट बना के इसमें हम ऐड कर लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ग्लिसरीन, ठीक है। और साथ में हमने ऐड करना है तकरीबन 2 टेबलस्पून दही। और अच्छा, ये एलोवेरा छिलके के साथ नहीं है? ये एलोवेरा पूरा है, पूरा छिलके है के साथ है, कांटे वाटे तो हटाए ना? सब कुछ पिस गया ना, कुछ भी नहीं आ अच्छा। रहा है इसके अंदर। आपने खाना नहीं, इसको लगाना है। ठीक है। इसमें कोई चीज़ हमने नहीं, हमने इसको पूरा पत्ता डाला है ब्लेंडर में और ब्लेंड कर ऐसे कर दिया। एज इट इज। ठीक है। और ये जो मेथी है इसको भी एज इट इज पूरा डाल दिया वॉश करके। सही है, और कुछ भी इससे हमने खाना नहीं है, इसको लगाना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हम लेंगे हनी, शहद, ये भी 2 टेबलस्पून। ठीक है। ये तमाम चीज़ें मिक्स करके आपका एक पेस्ट बन जाएगा। बहुत ही रिच लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग अच्छा। रहा है। इसका ये कि मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आपको मिलेगा, आपके बालों को बिल्कुल नरिश कर देगा। और जो फ्रिजी हेयर्स हैं वो फर्स्ट वॉश में आपके स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे। और ये मेथी और एलोवेरा जेल जो है ये आपके जो हेयर फॉल है उसको कंट्रोल करेगा। अच्छा। जैसे कि मेथी बहुत अच्छी होती है बालों के लिए, जो बाल बहुत ख़राब हैं। दही जो है इटसेल्फ खुद अपना जो है आपका मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा, नरिशमेंट देगा। हाँ। इससे डैंड्रफ भी कंट्रोल होगी। ये तमाम वो चीज़ें जो सर्दी में अगर हम दही, एलोवेरा का पूरा एक लीफ, मेथी मेथी है, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, हनी,
ये 5 चीजें 5 चीज़ें तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हेयर फॉल भी कंट्रोल करेंगी, हेयर आपका जो फ्रिज हो गया उसको ख़त्म करेंगी, बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग भी करता है, नरिश भी करता है। अच्छा। तो ये आपने लगाना। अच्छा तरीका क्या है, आपने इसको रात भर नहीं लगाना है। ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से पार्टिंग करके पूरे जड़ों में एंड्स तक लगाना है, इसका हल्का सा मसाज करना है। शावर कैप ले लें या कोई चीज़ इस पर रैप कर लें आधे घंटे के लिए। अच्छा 30 मिनट्स के बाद जो है इसको अपना नॉर्मल शैम्पू, मिनिमम आधा घंटा या 2 घंटे भी हो सकता है। 2 घंटे हो सकते हैं, लेकिन सर्दी में बहुत ज़्यादा टाइम लोग नहीं लगाते हैं, तो सर्दी भी लगती है, हाँ। फिर दही भी है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। लेकिन आधा घंटा। दही से डरे नहीं, दही के साथ हमने शहद डाला है और मेथी है। अच्छा। तो जो लोग डरते हैं कि जी हम दही लगाएंगे तो ठंड हो जाएगी, फ्लू हो जाएगा, तो शहद और मेथी की वजह से उनको ऐसा कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है। तो वो इसको आराम से लगा सकते हैं। इसको लगाना है आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद इसको वॉश कर लेना है। नॉर्मल शैम्पू से वॉश करेंगे, अपना जो सल्फेट फ्री शैम्पू होता है वो इस्तेमाल करना है। इसको आपने हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है, ट्वाइस अ वीक करेंगे और आपको फिर बहुत ज़्यादा कोई और चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं, इस तरह से करना है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा जी, मैं अब आपको एक ऐसी रेसिपी बता रही हूँ जो आप अक्सर ठेले, मूंगफली के ठेले होते हैं या कहीं दुकान वालों के पास जाके, चिक्की एक चीज़ होती है जिससे जो वो जो मेवा होता है, बादाम शदाम मूंगफली, इसको मेल्ट करके किसी चीज़ में बनाई जाती। समझ नहीं आ रही मुझे कि कैसे बनती है, मगर अभी आप बहुत डर रहे होंगे कोरोना की वजह से कि बाहर की चीज़ें खाएं नहीं खाएं, इसीलिए मैंने सोचा कि ये सर्दियों का एक ख़ास एक चीज़ है, एक तोहफ़ा है जो आपके बच्चे और आप बड़े शौक़ से खाते। तो मैंने सोचा कि आज के प्रोग्राम में आपको ये घर में बनाना सिखाई जाए कि अगर वो माएँ डर रही हैं कि हम बाहर की नहीं चीज़ खा रहे, डर लग रहा है, अभी सेकेंड वेव भी कोरोना की आ रही है, तो हमने आपके लिए ये इंतज़ाम किया कि हम आपको अपने शो पे सिखाएं। आइए चलते हैं ये जानने के लिए कि चिक्की कैसे बनती है। किधर बन रही है? उधर बन रही है। और अच्छा, मैं उधर जाऊँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी अच्छा, आप बताएं मुझे ये चिक्की की रेसिपी क्या होती है, जो दिखाएं। चिक्की बनी हुई है कोई आपके पास? मैं कैसे जाऊँ, मुझे कूद के जाऊँ? ज़रा जगह दें, जगह ही नहीं है, मैं कूद के कैसे जाऊँ? ये देखें, इसको चिक्की कहते हैं, ये इसको चिक्की कहते हैं। ये देखें, आपने, मैंने बचपन में बहुत खाई है, अभी भी कभी कभी खा लेती हूँ सोचे समझे बगैर कि डाइट टूट रही है। लेकिन ये इसके क्या फ़ायदे हैं भाई चिक्की के, पहले बताएं रेसिपी। गर्माहट, एनर्जी। गुड़ में बनती है बेसिकली। गुड़, मूंगफली, गुड़, मूंगफली, काजू, बादाम, अब हाँ। तो कॉम्बिनेशन तिल के साथ होती है, लेकिन गुड़ जो है बेसिकली बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है। जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है या अंदर बाहर का डिफरेंस आ रहा होता है तो उसको अकोमोडेट करने में ईजी हो जाता है। ठीक है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ओके। अच्छा, अब मैं इसकी रेसिपी आपसे पूछूंगी कैसे बनता है। इसमें ये एक को गुड़ डाला है अच्छा, और एक वो इसमें फली डलेगी। मूंगफली हाँ। 1 पाव और गुड़। अच्छा, और एक पाव आपने गुड़ लिया। मूंगफली मुझे बताया छील के उसकी जो वो ब्राउन ब्राउन हाँ, वो छिली हुई मिलती है, छिलके होते हैं वो हटा के, वो हटा के छिली हुई ये पड़ी है ना, ये वाली मूंगफली, ये जो छिली हुई मूंगफली मिलती है, इसको आप पहले क्या करते हैं? फ्राई करते हैं, भूनते हैं क्या? ये खुद फ्राई है ये फ्राई हुई भी है ना? हाँ फ्राई है। ये दुकानों पे भी फ्राई हुई भी मिलती है। हाँ, ये रेडी मिलती है। ये आपने, क्योंकि अगर आप कच्ची मूंगफली करेंगे तो उसके अंदर एक कच्चापन आता है, तो ये थोड़ा कड़वी हल्का लगती है वो फ्राई करना। चिक्की। हाँ, कड़वी लगती है। कड़वी नहीं लगती, अजीब कच्चापन आता है कि कच्ची कच्ची चीज आती है, हाँ गले में लगती है। तो आपने ये मूंगफली ले ली 1 पाव, हाँ, 1 पाव गुड़ ले लिया। एक बार गुड़ लिया और आप क्या किया? 1 गिलास पानी का डाला। 1 गिलास पानी का डाल दिया। अभी पकाऊंगा, जब ये गाढ़ी हो जाएंगी ना फुल। अभी आपने मूंगफली डाल दी है? हाँ, नहीं मूंगफली नहीं डाली, थोड़ी सी मूंगफली डालिए, ये इसमें और फ्राई हो जाएगी। अच्छा, इसमें और फ्राई हो जाएगी। हाँ, तो जब ये गाढ़ा हो जाएगा ना बिल्कुल, हाँ। तो इसमें ये फली डाल दूंगा। अच्छा, हाँ, फली डाल के फिर यहाँ पे जो है ना ये पाउडर ये फली डाल के भुनाई और करोगे? हाँ, इसको मिक्स करूँगा फली को। इससे ब्राउन ब्राउन कलर हो जाता है, हाँ, भुनाई कर कर। हाँ, जब ये पकती है तो ऐसे कलर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे? सांचा कोई ट्रे टाइप चीज लोगे उसमें? नहीं, बस ये टेबल है ना ये, हाँ। ये कॉर्नफ्लावर लगाऊंगा इधर। अच्छा, ये कॉर्नफ्लावर लेकर तुम इस टेबल पे लगा हाँ, दोगे? टेबल पे लगा के ना हाँ। ये उस पे बिछा के बेल दूंगा, ये बैलेंस से। तो इतनी गाड़ी हो कि ये इतनी गाड़ी जैसे मतलब कि तुम उसको आराम से बिछाओ तो वो नीचे ना गिरे? नहीं, वो नीचे नहीं गिरेगी। इतनी गाड़ी करोगे? हाँ, इतनी गाढ़ी होगी। अच्छा, और उसके बाद फिर उसके गरम गरम में ही पीसेस कर दोगे या ठंडा होने के नहीं, बाद? जब ये ठंडी होगी तो फिर पीस नहीं होते।
अच्छा, तो गरम अगर गरम आपको करनी पीस पड़ती है। करने हैं, जो भी इसकी क्वांटिटी, इसका साइज बनाना है, वो आपने गरम गरम में ही बनाना है। ठंडे होने के बाद तो ये पत्थर हो जाती है। हाँ अच्छा, तो कटेगी अब मैं क्या कर रही हूँ, आपकी जब ये गाढ़ी हो जाए, आपने मुझे आवाज देना, नदाबाजी इधर आए, मैं आपको दिखाऊं, सही तो मैं फिर लोगों को भी दिखाऊंगी। सही। अभी इन्होंने इसमें गुड़ डाला है 1 पाव, इसमें थोड़ी सी मूंगफली डाली है। मूंगफली ये इसके और ब्राउन होने के गाढ़ी होने के बाद फिर और मिलाएंगे, थोड़ी सी डालिए, और उसी तरह 1 कप पानी डालिए। नहीं 1 गिलास डाला है। 1 गिलास पानी डाला है। जैसे ही इनकी गुड़ गाढ़ा होगा, वैसे ही मैं यहाँ आऊँगी और आपको बताऊँगी कि इसको कैसे बनाना है घर में। जगह नहीं भाई, मैं उधर से ठीक है। फरा, मैं आपके पास आ रही हूँ, तब तक ड्राई स्किन के लिए बना रहे हैं, लोशन बना रहे हैं हम जी, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और स्किन जो है फटना शुरू हो गई है, ड्राई होना हाँ। शुरू हो गई है, रैशेस पड़ रहे हैं, बच्चे, ख़वातीन, मर्द सारे के सारे परेशान हैं। लोशन ख़रीद रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन इतने एक्सपेंसिव भी हैं, ख़रीद नहीं सकते और फिर वो कोई काम भी नहीं देते। तो ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए, एक साथ बना लें आप और आप यूज़ भी करें। छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके गाल बड़े प्यारे प्यारे से लेकिन फट रहे होते हैं, रेड हो रहे होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर वैसलीन लगा ले, कुछ और लगा ले, तो काले लगने लगते हैं। हाँ। अब हमें मसला भी तो ये है ना, हम काले भी ना लगे और हमारी स्किन भी जो है वो भी अच्छी हो जाए। हाँ। तो ये सारा इलाज है ना मेरे पास, मैं आपको बता रही हूँ। आप घर में लोशन बना लें अच्छा सा। एलोवेरा जेल है, आप या तो आप फ्रेश वाला ले लें या फिर मार्केट में मिलता है वो ले लें, उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा बीट कर लें, इसको आपने विस्क कर लें थोड़ा सा, ताकि ये मिक्स हो जाए। इसको आप इस तरह से विस्क करेंगे तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, लोशन जो है हमें बिल्कुल पानी की तरह नहीं चाहिए, थोड़ा गाढ़ा चाहिए। और ये जो मैं लोशन बना रही हूँ, ये आप 1 महीने का बना के रख सकते हैं, 1 महीने के बाद दोबारा बनाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ रोज़ इसको बनाएं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मैंने ले लिया। इसके साथ ही मैं विटामिन ई ऑयल जो है, ये 1 टेबल स्पून था एलोवेरा जेल, और ये मैं 1 टीस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसके साथ लेवेंडर ऑयल जो है, उसको मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। ठीक है, इसको मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ साथ कोकोनट ऑयल है, ये भी मैं 1 अच्छा, अब टेबल मुझे स्पून। फरा ये बताएं, जी, देखिए लोशन हम ले लेते हैं, ठीक है, वो जितना महंगा पड़ता है, यानी तो अलग अलग ऑयल लेने से हमें इतना महंगा नहीं पड़ेगा। नहीं देखिए, हमारे पास कोकोनट ऑयल भी होता है, रखा हुआ होता है। आपने क्या लेना है, लेवेंडर ऑयल लेना है, विटामिन ई के आप कैप्सूल भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। अगर आपने बॉटल नहीं लेनी तो आप कैप्सूल भी ले सकते हैं। अगर आप लोशन लेते हैं वो ज़्यादा कितने की महंगे होती होते है? हैं। एक कैप्सूल विटामिन आई थिंक 25 रुपए की होती है ई की, सस्ती होती है, इससे भी सस्ती 8 होती रुपए है, या 5 रुपए से 8-9 लेकर रुपए की होती है, इतनी different महंगी brand नहीं होती। अच्छा। 2 ले ले, चलो 20 रुपए का बजट बना लेते हैं हम, 20 रुपए का हम बजट बना लेते हैं। एलोवेरा जो है वो फ्री भी मिल जाता है आपको, आप किसी भी पत्ता तोड़ ले, उसके अंदर से निकाल के थोड़ा सा आप इसको फेंटे तो वो बन जाता है जेल। ठीक है। और इसके बाद आपने एक्स्ट्रा क्या लेना है, लेवेंडर ऑयल लेना है। अच्छा। एक्स्ट्रा तो ये लेना, नारियल जो होता है, कोकोनट ऑयल हर घर के अंदर होता है। नहीं, हर घर के अंदर नहीं होता। मेरे घर में तो 2-3 ऑयल शामिल होते हैं, मैं तो बचपन से देख रही हूँ, मेरे घर में कभी खत्म नहीं होता। फिर हम लोगों ने कहा है कि अब जो है ना, सरसों का तेल डालेंगे सर में। अच्छा। तो ये मैंने देखा है बहुत सारे घरों में होता है, इतना महंगा नहीं होता, कोकोनट। सस्ता होता है। आप थोड़ा सा भी ले सकते हैं, 20 रुपए का भी ले सकते मेरे हैं ख्याल से जाकर। 1200 रुपए वो होता है लीटर। हाँ, आप थोड़ा सा भी, इस ऑयल की ये खासियत है कि आप थोड़ा सा भी ले सकते हैं। आप छोटे से शॉपर में थैली में आपको दे देते हैं, अच्छा। ऑयल वाले आपको दे देते हैं। ये नहीं बोलते कि आपने 1 पाव या आधा पाव या 1 किलो ही लेना है। अच्छा, अच्छा, उसका अच्छा। कोई हिसाब नहीं होता, आप थोड़ा सा भी ले सकते हैं। ठीक है। तो आपने ये ले लेना, ये इतनी महंगी रेमेडी नहीं है, लोशन से तो बहुत ही सस्ती है, बहुत ही अच्छा। सस्ती है, क्वांटिटी भी कम लगती है इसकी और रिजल्ट 100% है इसका। अच्छा। फिर मैंने ये तीनों चीजें ले ली, ये 3 ऑयल ले लिए, एलोवेरा जेल ले लिया और हल्दी लेकिन मैंने 2 चुटकी डालनी। ये क्या अच्छा, करेगा? हल्दी? जी, कट्स लग जाते हैं, बच्चों के गाल जो है फट जाते हैं ना, तो आपकी स्किन को पीला करे और ना हमारा लोशन पीला हो, लेकिन काम अपना कर दे। इन्फेक्शन जो हो बहुत जाता कम है, डालें। बिल्कुल देखें, 1 और ये 2, बस चुटकी ज्यादा है। नहीं, चुटकी, हाँ। 2 चुटकी। ठीक है, हल्दी तो है ना, वो थोड़ी सी भी हो तो अपना काम कर देती है। जहाँ आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के गाल फट रहे होते हैं, हाँ। कट्स लग रहे होते हैं, आप लोग के भी लिप्स भी फट रहे होते हैं, आप वहाँ भी लगा सकते हैं, स्किन भी फट रही होती है, तो इसको आपने मिक्स कर दे। देखिए ये किस तरह से हो गया, लोशन की तरह हो गया। आपके सामने मैंने सारी चीज़ें ऐड की हुई है, ना ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा थिक है, ना ही ज़्यादा लिक्विडी है, ये बिल्कुल लोशन की तरह, जैसे कि आप लोशन यूज़ करते हैं। एलोवेरा जेल इसके अंदर है, इसके कोकोनट अंदर ऑयल है। कोकोनट ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है, हाँ, विटामिन ई विटामिन ई है। कैप्सूल्स या उसकी लिक्विड है, और 2 चुटकी और इसके 2 अंदर चुटकी? सिर्फ हल्दी है, 2 ओके। चुटकी हल्दी है। और लगाना क्या है, लोशन आप इतना ज्यादा लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी है, बहुत ज्यादा हाथों पे लगा रहे होते हैं, हाँ। लेकिन इसको बिल्कुल थोड़ा सा, है। बिल्कुल थोड़ा सा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी मैं। चिक्की बनने में कितनी देर है? 5 मिनट लगेंगे। 5 ब्रेक के बाद आके मैं आपको चिक्की की रेसिपी दिखाऊंगी, बताऊंगी, समझा तो दिया है, लेकिन आप अपने घर में बना सकते हैं अपनी सर्दियों में गर्माइश पैदा करने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम
बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सर्दियों को सेलिब्रेशन की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है यहाँ इस प्रोग्राम के थ्रू, ताकि आपके लिए ये रहमत बने, जहमत ना बने। अभी हम चिकी घर में ही तैयार करवा रहे कि घर में आप कैसे चिकी बनाएं। हाँ भाई, चिकी भाई रख दिया नाम, चिकी 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 जी। अब दिखाएं ज़रा, शक्ल दिखाएं इसकी, कैमरामैन भाई। ये देखो इतनी गाढ़ा हो गया ये। हाँ, तार बन रहा है। ठीक है। जब तार बन जाए तो इसमें आप फली डाल दो। अब मूंगफली डाल दो। हाँ, चूल्हा थोड़ा कम करके ना मूंगफली डाल दो। डालो, अब मूंगफली डालो। अच्छा, मूंगफली डाला है। और क्या तिल भी डाल रहे हो? नहीं, तेल नहीं डालता, इसमें पानी डालता है। तिल भी डाले हुए? हाँ, तेल भी डाले हुए हैं इसमें। अच्छा, वाइट तिल भी डाले हुए हैं। वो भी तिल जो है बड़ा अच्छा रहता है, सर्दियों में गर्माइश फराहम करता है बॉडी को। अच्छा, ये इस तरह की गाढ़े होने चाहिए। हाँ, ये देखिए कि अच्छे से मिल जाए। अभी पानी डालोगे और की जरूरत नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अभी वहाँ पे पाउडर लगा के ना इसको बैलेंस अच्छा, से सीधा करना। वो जो पाउडर है वो तुम लगा रहे हो कॉर्नफ्लावर? हाँ, कॉर्नफ्लावर है। ठीक है, ओके। हाँ, अब निकाल भी दो भाई, इतना क्या हमें आजमा रहे हो। मूंगफली पड़ी है ना इसमें। मूंगफली अच्छे से मिक्स कर ली। ओके, लाओ अब कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं। ये जरा लौंग दिखाएं, लौंग। हाँ, कॉर्नफ्लावर डाल रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपने स्लैब अपना साफ किया किचन का, या कोई ट्रे ले ली अगर स्लैब साफ नहीं है तो। अब ये ऐसे इस पे समझे उंडेला है, चम्मच ले लिया। अब इसको बिखेरो ना। हाँ, पूरे अच्छे से कढ़ाई से निकाल लिया। अब हाथ से ही कर रहा है, गरम गरम होगा। नहीं, गरम नहीं लगता जब पक जाती है ना ये। अच्छा, ये बेलन तो गरम नहीं लगता। अच्छा, जब पक जाती तो गरम नहीं लग रहा। अच्छा, इतना गाढ़ा होना चाहिए। और फिर आप अच्छे से बेलन से ना स्प्रेड कर लें। अब ये प्रॉपर थोड़े भारी हाथ से स्प्रेड कर रहे हैं आप। ओके, तो अपने हिसाब से जितनी आपको ये पतली पतली ही अच्छी लगती है। हाँ, ये देखिए आप प्रॉपरली अच्छे से स्प्रेड कर लें इसे। और जल्दी जल्दी करना होगा वरना ये कड़क हो गई ना अगर, फिर नहीं वो होगी स्प्रेड अच्छे से। यहाँ ये जो आपका टेबल है यहाँ पे चिपक गई है। चिपक गई है? हाँ, नहीं, वो मार्बल के स्लैब पे नहीं चिपकेगी। हाँ, मार्बल पे नहीं चिपकती। ये है कटर। हमारी तो लकड़ी वाली है ना, फॉर्मिका चिपका। फॉर्मिका क्या कहते हैं? मार्बल पे नहीं हाँ, चिपकता ये। फॉर्मिका। ये क्या, ये कटर है? ये कटर ही है, इससे पीस होते हैं। कितनी अच्छी है कटर आपके पास। तो हम तो छुरी से ही करेंगे भाई, गरीब लोग। ये हो गई तैयार। 5 मिनट में ये जम जाएगी। हाँ, सही हो जाएगी। अब ये जम जाएगी और उसके बाद जो है हम बटर पेपर भी तो बिछा सकते हैं नीचे, के नहीं चिपक जाएगा बटर पेपर? हाँ, वहाँ पे चिपक जाएगा। मार्बल पे सही रहता है ये। अच्छा, मार्बल पे सही। मार्बल पे नहीं चिपकेगा। जब ये ठीक पक है। जाता है ना, मार्बल पे नहीं चिपकेगा। अभी आपने कट कर दिया इसे। हाँ, ठीक है, आइए जी मेरी तरफ आइए। जरा मैं आपको एक पते की बात बता दूं। खाने पीने की बात तो चल रही है, लेकिन हर औरत का ख्वाब होता है कि वो जब भी अपने घर की खिड़की खोले, तो जब खिड़की खोले तो उसे नजर आए उसके ख्वाबों की ताबीर। ARY ग्रुप देने वाला है आपके ख्वाबों को ताबीर। ARY ग्रुप DHS सिटी के साथ मिलके लॉन्च कर रहा है एक ऐसा घर। मैं खुद बोल रही हूँ, ठीक है? हाँ, ARY ग्रुप देने वाला है आपको ख्वाबों की ताबीर। ARY ग्रुप DHS सिटी के साथ मिलके लॉन्च कर रहा है एक ऐसा घर जहां खिड़की खुलते ही आपको नजर आएगा मैन मेड क्रिस्टल बीच। ये अपनी नौयत का इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पहला प्रोजेक्ट है जो आर्ट और टेक्नोलॉजी का मुंह बोलता सबूत है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखते हुए ARY लगूना के ज़रिए ARY ग्रुप आपके लिए लेकर आया है लग्जेरियस लिविंग स्टाइल जो आज तक आपने एक्सपीरियंस किया होगा, मगर पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान से बाहर। ARY लगूना को बनाने का मकसद पाकिस्तान में पहला डाउनटाउन सिटी कायम करना है।
ARY लगूना में आप एक्सपीरियंस करेंगे ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड जहां मौजूद होगा 22 एकड़ मैन मेड क्रिस्टल क्लियर बीच, जिसके लिए रेत भी बाहर से इंपोर्ट की जाएगी। सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल और इस रीजन की सबसे टॉलेस्ट टावर, ये आप देख सकेंगे ARY लगूना DHE सिटी के अंदर। वाओ, आपके ख्वाबों को मिलेगी ताबीर। तो जनाब, हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप अपनी सर्दियों को रहमत कैसे बनाएं। डॉक्टर बिल्किस हमें क्या बता रही है उस सवाल? जी मैं बता रही हूँ, जैसे सर्दियों में स्किन डार्क हो जाती है, हाँ। इवन टोन नहीं रहता और इसके साथ ड्राई भी हो जाती है। हाँ। तो आपको किचन से और एक हर्ब की मदद से एक ऐसी मतलब इसको लोशन बोल दें या क्रीम बोल दें, लगाएंगे रात को, सो के लगाए रात को। ये लोशन तो अभी इन्होंने बताया नहीं, ना, मतलब ये वो चीज़ नहीं है। हाँ। मैं आपको बताती हूँ, आप इसको कोई भी नाम दे दें इसको। ये घर में धनिये से बनेगी। नहीं, ये आपकी स्किन को फेयर करेगी। हाँ, इवन तो ये पिगमेंटेशन के लिए, असल में ये पिगमेंटेशन, जो आपकी जिल्द की छाइयाँ, पिगमेंटेशन का हाँ। प्रॉब्लम होता है, सर्दियों में उनकी छाइयाँ और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं ड्राइनेस की वजह से। हाँ, एक रीज़न होता है ड्राइनेस की वजह से पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, और सर्दियों में बहुत सारे लोशन क्रीम इस्तेमाल करते हैं, उससे आपकी स्किन डार्क हो जाती है। अच्छा, पिगमेंटेशन से मुराद है हमारी छाइयाँ, आपकी बॉडी की डलनेस, आपकी जो एकदम पैची स्किन हो जाती है, यहाँ ड्राई डार्क बेसिकली टू टोन स्किन, जो आपकी शक्ल आपकी पूरी बॉडी पे जाती है, ये उसका हाल। जी बिल्कुल, उसका हल है। आपने लेना है घर से एक धनिए की गड्डी को पूरी अच्छी तरीके से काट लेना है, ये पूरा इसमें डालेंगे। ठीक है, पहले मैं चीज़ें डाल दूँ फिर ब्लेंड कर दूंगी। इसमें आपने लेना है हल्दी आपने लेना है 1/4 टीस्पून, बस इतना सा आपको हल्दी डालना है। इसमें ये बूटी देखिए, ये लकड़ी की शक्ल में मिल जाती है, सुमलो बूटी। सुमलो? जी, सुमलो बूटी कहाँ से मिलेगी? ये आराम से मार्केट से मिल जाती है। ये इतनी जादुई बूटी है, इससे होम्योपैथिक में दवा भी बनती है, जिसे कहते हैं हुस्न की देवी। मतलब इस दवा का नाम ही है, बर्बरीज इसका है। वैसे तो ये आपकी पथरी तोड़ने के लिए, आपकी किडनी को डिटॉक्स करने के लिए, ओबेसिटी के लिए, इवन के कैंसर में भी ये इस्तेमाल होती है। लेकिन जब हम होम्योपैथी में जाते हैं तो इसकी दवा बनती है, वो उस दवा को बर्बरीज इकोफोलियम कहते हैं, और उसको कहते हैं कि हुस्न की देवी, यानी कि जिसको हुस्न की देवी बनना है वो इसका इस्तेमाल करे। तो ये इसका मैं एक्सटर्नल यूज़ बता रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। इससे आपने ये बूटी पीस कर पाउडर बना लेनी है, और ये जो है आपने 1 चम्मच इसमें डालना है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं इसमें डालूँगी कैस्टर ऑयल। ठीक है, कैस्टर ऑयल, अगर कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप घर से कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो कुकिंग ऑयल आपका किसी अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, खुला वाला तेल नहीं होना चाहिए, उसमें वैक्स मिला हुआ होता है, तो आपकी स्किन को ख़राब कर देगा। तो आपने इसको ये सारी चीज़ें ली, अब मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। कुछ डालना पड़ेगा, पानी वानी ऐसे होगी? नहीं, पानी नहीं डालना, हम इसमें तेल शामिल कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, पानी, धनिए का पानी वगैरह निकलना, इसमें अगर पानी डल गया ना तो ये ख़राब हो जाएगी। ओहो। तो इसकी तो क्रीम, आप कुकिंग ऑयल ही शामिल कर रही हैं? हाँ, नहीं, कुकिंग ऑयल भी कर सकते हैं शामिल। ढक्कन नहीं निकल रहा। आपके हाथ ऑयली? हाँ, ठीक है, आप कुकिंग ऑयल शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर कुकिंग ऑयल के अलावा कोई और ऑयल शामिल करें तो वो कौन सा हो सकता है? देखिए, फिर तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। जैसे अच्छा। अगर आप स्वीट बादाम का तेल लेना चाहें, बादाम का तेल आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप कोई तेल लेंगे ना तो वो आपकी स्किन को, जिल्द को ख़राब कर देगा। हाँ, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो सरसों का तेल बेस्ट है। सरसों का तेल भी बहुत हीलिंग है, वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जब ये बन जाएगी चीज़ लिक्विड, तो आप इसको फिर बॉडी पे ऐसे लगा लेंगे? मैं आपको बताती हूँ, इसको बस आपने छान लेना है। जो फोक वगैरह है धनिए की, वो अलग हो जाएगी और आपकी क्रीम अलग हो जाएगी। ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये अभी ब्लेंड सही नहीं हुआ है, बस क्योंकि टाइम ज़ाया नहीं हो। नहीं, इसमें नहीं करना है, इसी में करना है। हाँ, वो धनिया नहीं, उसमें पानी निकाल के छोड़ देगा। ये कर देते हैं, ये मैं बताने के लिए, ये देखें, क्योंकि ताकि मैं लोगों को वही दिखाऊं ना, चीज़ जो आए
इसलिए वरना कंफ्यूजन रहती है। अच्छा, बहुत आप ठीक है। कर लें ब्लेंड, कोई मसला नहीं है। हाँ, आप मैं ब्लेंड कर करें, जब लेती तक मैं दूसरी टिप जी पे जी चली आप ये जाती कर हूँ। ले, मैं अच्छी तरह इसको हाँ। ब्लेंड करके पूरी और- क्रीम की शक्ल आप बता दूँ। हमें प्रॉपर दिखा दीजिएगा। जी, जी। ठीक है, आप क्या बता रही हैं? मैं खुशकी के लिए बता रही हूँ। शुक्र है यार, मतलब इतनी ज्यादा खुश्की, बालों का गिरना, इतनी ज्यादा लोगों ने मुझे एसएमएस किए हैं इंस्टा वगैरह पर, मेरे इंस्टा, प्राइवेट इंस्टा पर, कि उनके बाल गिर रहे हैं सर्दियों में और डैंड्रफ इतनी है, मतलब लाइक बुरा लगता है। आप किसी के सामने खारिश कर रहे हैं सर में तो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या है। अच्छा, और अगर खुश्की ना भी हो तो वो अंदर चिपकी भी इतनी होती है, उससे आपको जो है वो इचिंग हो रही होती है। मतलब जब तो आप दिल चाहता है शैम्पू नाखून करते हैं ना, लगा लें आप। जब मैं शैम्पू करती हूँ ना, मेरे सर में खारिश हो जाती अच्छा, है। और अगर आप Dryness, over शैम्पू ना dryness, करें तो बिल्कुल। आपको फ्रेशनेस ही नहीं फील होती। नहीं होती है। ठीक। हाँ जी, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, मैं बाद में बता दूँ। हो तो रहे हैं, हाँ, मैं फिर रुक देती हूँ, यही ना। हो तो रहे हैं। अच्छा, हम लेंगे आधा कप पानी। हाँ ठीक है, उसमें हम मैंने शामिल किया है तकरीबन 5 डंडी जो है, 5 डंडी कड़ी पत्ते के और 5 डंडी नीम के। हाँ ठीक है, तो नीम जो है वो एंटी फंगल होती है। खुश्की बेसिकली फंगस मोस्टली, ठीक है, अच्छा। बैक्टीरियल भी होती है लेकिन मोस्टली फंगस होती है। सही। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको घर में ही मिल जाएंगी। इसमें हम फिर शामिल करेंगे 1 चम्मच कोकोनट क्रीम। ठीक है। ठीक है, बस 1 चम्मच शामिल करना है। तो इससे बालों में आपके खुश्की बिल्कुल होगी ही नहीं, और इसको आपने सर में डायरेक्टली स्कैल्प में भी लगाना है और शैम्पू में भी डाल देना है। अच्छा, ठीक है, तो वो ये होता है कि आप जो कह रही है ना मुझे शैम्पू के बाद होती है, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि पीएच तो न्यूट्रल होता है लेकिन आपका स्कैल्प जो है वो ओवर ड्राइनेस की तरफ चला जाता है। जैसे हमें स्किन पे नीड होती है वैसे ही हमें स्कैल्प में भी मॉइस्चर की नीड होती है, तो इट विल वर्क एज ए मॉइस्चराइजर। ठीक है, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे दालचीनी का तेल। अगर दालचीनी का तेल नहीं है तो आप जो है, जो भी आपके घर में जो है ऑलिव ऑयल है या कोकोनट ऑयल है या सरसों का तेल है वो आप डाल दीजिए, और दालचीनी साबित डाल दीजिए अगर दालचीनी का तेल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अवेलेबल था। अब हमने अच्छा देखिए, पत्तों को आपने हरा ही छोड़ना है। मैंने इसे पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो गए, आप ये देखें ये ब्राउन नहीं हुए हैं। ठीक है, ताकि इसकी अफादियत इसमें रहे। हम सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि हम जला देते हैं। ठीक, तो जो है नीम की अफादियत भी ख़त्म हो जाएगी और कड़ी पत्ते की। अब मैंने इसे 10 मिनट पका लिया तो मैंने इसको इसमें साइड में निकाल दिया। निकाल के हमने इसको जो है वो बोल में जो है बस निकाल लेना। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई और ये स्कैल्प आ रही है ना, आ रही है ना नीम की। नीम और कड़ी पत्ता बहुत अच्छा स्मेल देता है कोकोनट क्रीम के साथ, आपको खुद रिफ्रेशिंग फील होता है। बस ये आपने स्कैल्प पे लगाना है और इससे बाल नीम, कड़ी पत्ता और कोकोनट कोकोनट क्रीम और जो है दालचीनी का तेल, या डायरेक्ट आप दालचीनी भी डाल सकते हैं और कोई भी 1 चम्मच ऑयल शामिल कर लीजिए। ठीक है। जो भी आपके स्कैल्प को सूट करता हो। तो ये चिकना बिल्कुल नहीं है। आप अच्छा, ये आप ठंडा करें, ये ठंडा करें, गरम गरम लगा। नहीं नहीं ठंडा करके रख दें आप। आपने शैम्पू के बाद लगा लिया हल्का हल्का, आपके बाल वेट लुक नहीं देगा, आपको नॉर्मल लुक देगा, सिर्फ मॉइस्चराइज करने के बाद कह रही लिए। हैं शैम्पू से पहले भी लगा सकते हैं और शैम्पू के बाद भी। लाइक आप बहुत सारे लोगों को आप ही की तरह प्रॉब्लम होती है कि शैम्पू के बाद ईचिंग स्टार्ट होती है। हाँ। तो ये मॉइस्चराइजर है बेसिकली, दिस इज कॉल्ड हेयर मॉइस्चराइजर। तो ये आपके बालों को घना भी करता है। देखिए अगर खुश्की होगी ना, बाल कभी बढ़ेंगे नहीं, और जो छोटा छोटा बाल निकल रहा होगा वो गिर जाएगा, वो फॉलिंग फेज में चला जाएगा। हाँ। तो ये उस फॉलिंग फेज को रोकने वाली चीज है। खुश्की भी खत्म हो गई, फॉलिंग फेज भी रुक गया, बाल भी घने हो गए, बाल अच्छे भी हो गए, बाल मॉइस्चराइज भी हो गए। तो सारी चीजें एक उसमें आ गई। डन हो गया। और इजी भी है, बहुत इजी टू यूज है, बच्चे से लेकर बड़े तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चिपचिपाहट नहीं है, कोई वो नहीं हो रहा कि आपको बहुत ग्रीसी हेयर लगे, कुछ नहीं है। आपने बस शैम्पू से आधा घंटा पहले लगा लीजिए, खुश्की होगी ही नहीं। तो आप पहले ही खुश्की को रोक लें। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ भाई दमथल, क्या हो रहा है? गाजर का हलवा बना रहे हैं। गाजर का हलवा बना रहे हो, और वहाँ उस तरफ क्या क्या बन रहा है? सूप सीखना चाहते हैं आप लोग? चिकन कौन सा सूप सिखा रहे हैं भैया? कॉर्न सूप, चिकन कॉर्न सूप, जो ऐसा सूप है कि ये आप पूरे साल पी सकते हैं और हर किसी की पसंद होता है। मगर सर्दियों में इस सूप के पीने का जो है ना वो अलग मज़ा होता है। हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में फरमाइशी प्रोग्राम होता है मियाँ की तरफ से कि चिकन कॉर्न सूप बनाया जाए, उसमें उबले हुए अंडे डाले जाए, तो उससे हमें नाश्ता भी हो सकता है जी घर में, उससे दोपहर का खाना भी हो सकता है, रात का खाना भी हो सकता है। कभी आपको होता है ना कि आपका खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, आपको सूप पीना है, तो मैं आइए आपको सूप की रेसिपी बताती हूँ। जी मेरे भैया, क्या कैसे बनेगा भैया सूप? पहले इसको पानी को गर्म करते हैं। पानी को उबाला आपने? जी, कितना उबाल- पानी लिया? इसमें आधा
इसके आधा पतीला लेते हैं हम। अच्छा, ये तो पतीला आप बता रहे हो ना, हमें आप बताओ उसका। जैसे एक जग पानी डाल दें। एक जग पानी डाला, ठीक है। इसमें हाँ। 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर, अच्छा नमक अच्छा, डलता है, ठीक है। चिकन डलता है, कच्चे अंडे डलते हैं। हाँ पहले इसमें पानी उबालने के बाद कच्चे अंडे डालें। अंडे डालने के हाँ। बाद इसको कॉर्नफ्लावर डालें। कॉर्नफ्लावर डाल के इसको पकाएं। पकाने अच्छा। के बाद इसको चिकन डालें। हाँ। इसको पकते रहने दें जब तक ये गाढ़ा ना हो। गाढ़ा होने के बाद ये सूप तैयार है। अच्छा, ठीक है। तो जरा बताएं तो सही, पकाएं तो सही। हाँ, पका हुआ है, पका हुआ है। सर, किसी को रेसिपी समझ आई कि मैं दोबारा पूछूं? दोबारा पूछे कि मुझे ना पता नहीं कुछ मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है जो मैं बता नहीं सकती। क्या कर दूं? मुझे समझ में आ गई है। हाँ बताएं जरा। हाँ, इन्होंने कहा कि पहले इन्होंने पानी डाला है, हाँ। ठीक है, इसके बाद चिकन डाले हैं इन्होंने जी। अंडे डाले हैं। अंडे डाल दिया आपने? जी, चल पानी इनकी boil रेसिपी करके चेंज अच्छा, है। अंडे एक डालने मिनट, जो अंडे आपने डाले हैं वो उबले हुए कच्चे। अंडे थे कि कच्चे कच्चे? अंडे डाले। पहले आपने पानी डाला, उबाल लिया उसको उबाल लिया, उबाला। उबालने के बाद अंडे फेंट के उसमें डालें। कितने अंडे डाले? 6 अगर मैं 1 लीटर जग ले रही हूँ पानी का, ठीक है, ठीक है। उसके अंदर कितने अंडे डाले? उसमें 4 अंडे डालने हैं। उसमें 4 अंडे डाले कच्चे, कच्चे। ठीक है, और डाल के अंडे चम्मच हिला लिया। चम्मच हिलाना है। इसके बाद इसको 2 मिनट पकने देना है। हाँ। पकने के बाद इसको कॉर्नफ्लावर डालना है। जब इसको ये पक जाए, कितना पके? बस थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा। अच्छा, उबाला आए फिर से? जाल आ जाएगा चिकन की तरह। अच्छा, जी। इसके फिर बाद इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है, इसमें नमक डालना है। कॉर्नफ्लावर कितना डालना है? कॉर्नफ्लावर जो है 1 जग पानी के अंदर कितना डालना 4 है? चम्मच डालना है। 4 चम्मच घोल कर या पानी पाउडर? के अंदर घोल कर। ठीक है। इसके बाद इसको पकने देना है जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए। आपको लग रहा है गाढ़ा कम है तो इसमें 1 चम्मच और पानी में ठीक है। लगा के इसमें करना। बस तैयार। तैयार। वो कॉर्न वॉर्न कब डालोगे? चिकन कॉर्न चिकन हम ऊपर से डालते हैं। जैसे चिकन किसी को उबली डालना हुई है तो होती है? जी, उबली हुई चिकन। वो चिकन ऊपर से डालते हो? जी। अंडा और उबाल के मकई डालते अगर हैं डालनी है इसके हमने अंदर। जी। इसमें? मकई भी डालती हूँ। उबली हुई मकई, जी। वो भी अलग से डालते हो? जी, ऊपर से जब पूरा गाढ़ा गाढ़ा तैयार हो जाए, गाढ़ा तैयार हो जाए इसके बाद मकई डाल देते नमक, काली मिर्च, ये कब डालते हो? हैं। ये लाइव जब भर रहे होते हैं। नहीं, पकाने में बिल्कुल ही नहीं डालते। नहीं, हाथ के जैसे डाल लेते हैं। पकाने में क्या डालते हो फिर? नमक डालते हैं। वही तो पूछ रही हूँ जैसे- मेरे भाई, पहले नमक बताना पड़ेगा ना लोगों जी। नमक डालने के बाद इसके बाद काली मिर्च। नमक किस वक्त डालते हो? नमक जब ये पूरा बॉयल हो जाता है, उबल जाता है, जब सूप पक ऑलरेडी हो जाता है? ऑलरेडी। शुरू में नहीं डालते? अच्छा, और काली मिर्च कब डालते हो? काली मिर्च इसके बाद जब नमक- पक जाए, पूरा जब तैयार पक हो जाए इसके बाद काली मिर्चें, इसमें काला सुरका, लाल मिर्ची। अच्छा, मेरे वापस आओ। वो तुम जो सैशे डालते हो वो क्या होता है उसमें? कौन सूप का होता है? वो क्या है? कौन सूप साशे आते हैं रेडी। रेडी आते हैं? जी। वो जो ये जो दुकानों अलग अलग में मिल ब्रांड्स जाते का हैं। होता है, जी। उसको कहते हैं कौन कौन सूप सूप? साशे? जी, कौन सूप के साशे दे। हाँ। वो उसमें कॉर्नफ्लावर के साथ ही मिला के डाल देते हैं। जब कॉर्नफ्लावर डालते हो उसी वक्त वो उसी सैशे वक्त वो डालते हो? डालते हैं सैशे। तो उसके अंदर क्या मिला हुआ होता है? साशे के अंदर क्या होता है? कॉर्नफ्लावर की चिकन तरह ही होता है। क्यूब, और जैसे होता है चिकन का स्टॉक, उसका वही होता है, टेस्ट के फ्लेवर लिए। होता है उसका सारा। टेस्ट डेवलप करने के लिए ये। अच्छा, इसका मतलब देगची जो हम बाहर नहीं, बड़ा मजा आता है ठेलों पे सूप पीना और ये वो, तो ये बेसिकली वो सैशे लेते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि थोड़ा खतरनाक है बाहर से पीना, तो मैं इसीलिए रेसिपीज आपको पूछ पूछ के बताऊँ। MSG की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है अच्छा, उसमें, बहुत खतरनाक चीज़ है। अच्छा, मैं एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। उन्होंने सूप की रेसिपी ऐसे बताई कि अगर इन्होंने 1 लीटर जग लिया है, उसको उबाला आया, उबाला आने के बाद इस पर इन्होंने 4 अंडे डाल दिए कच्चे, और उसके बाद हाथ मतलब लाइक जल्दी जल्दी फेंटा ऐसे हाथ से, और जब उसका रेशा डेवलप हो गया, एक उबाला और आया, तो उसके बाद इन्होंने फिर उसके अंदर कॉर्नफ्लावर के 4 चम्मच पानी में घोल के मिक्स किए, 4 टीस्पून, है ना। गाढ़ा होने के बाद उसी दौरान इन्होंने नमक डाल दिया था, और सैशे जिसका नाम ये ले रहे हैं, जिसमें चिकन क्यूब, चिकन पाउडर, ये सब चीज़ें मिली होती जो बाज़ार से मिल जाती हैं आपको सैशे, वो मिला दिया। और उसके बाद जब वो गाढ़ा हो गया, तब उबली हुई चिकन, वो अलग से जो उबाली थी उसके रेशे उसमें मिलाए, और मकई भी उबली हुई टिन में भी मिलती है, आप खुद उबाल भी सकते हैं, वो भी इसमें इन्होंने मिला दी। उसके बाद काली मिर्च मिलाई अपने हिसाब से, जिस कोई मिर्चें ज़्यादा पीता है खाता है, कोई कम खाता है, उसके हिसाब से रेड सॉस, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, वो जो सिरका होता है, जो हरी मिर्चें उसमें कटी हुई होती है, वो सब अपने हिसाब से मिला मुलू की इस्तेमाल की। तो बहुत मज़े का सूप तैयार। एक छोटे से वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद आइए सर्दी को सेलिब्रेट करते हैं। गुड मॉर्निंग। है वो सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे जो खुशबू आ रही है ना, उस खुशबू के बाद मुझसे रहा नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ बहुत मज़े मज़े की खाने की चीज़ें हैं। और सर्दियों में जब घर में कोई भी चीज़ पक रही होती है, पड़ोसियों को भी, दूर वाले लोगों को भी पता है, अच्छा जी हाँ, इनके घर तो शकरकंदी बन रही है, इनके घर तो गाजर का हलवा बन रहा है, तो वो खुशबुएं दूर दूर तक जाती हैं सर्दियों में। मैं अब आपको जो रेसिपी बता रही हूँ, वहाँ से मैं अपने सेगमेंट को शुरू कर रही हूँ, और वो रेसिपी है गाजर के हलवे की। सर्दियों में गाजर भी बड़े फ्रेश होती है और हलवे भी खाए जाते हैं, और गाजर का हलवा एक ऐसा हलवा है, बताइए जी गाजर से क्या फ़ायदा हो सकता है हमें? है विटामिन ए, और वो जो ना बच्चों की मेमोरी को इन्हांस करने के लिए बहुत अच्छा है, आई विजन के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो है गाजर की जो कांजी बनती है वो लिवर के लिए, मतलब जो उसका अचार टाइप का बनता है, कांजी कहलाती है पानी वाली, वो लिवर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो गाजर ओवरऑल ब्लड बनाने के लिए बहुत अच्छी है, तो उसको इस्तेमाल हर तरह से कर सकते हैं। अब ऐसे ना बच्चे देखें, आप गाजर आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा कि ऐसे ही खा रहे हैं, बहुत कम लोग सैलेड वैलेड में खा रहे होते हैं, और हमारे यहाँ तो वैसे भी पाकिस्तान में ना वो बहुत कम लोगों में रिवाज है सैलेड खाने का, रिवाज ही नहीं है। गोरा तो शुरू खाना ही करता है अपना सैलेड से, ठीक है ना, वो तो वैसे शुरू करता है। तो अब अगर हमने गाजर उनको खिलानी है, खास तौर पे बुजुर्गों को, बच्चों को, तो एक गाजर का हलवा एक ऐसी टेक्निक है, बिल्कुल क्योंकि गाजर भुजिया भी इतना सब्जी में भी नहीं खाई जाती, थोड़ी सी क्वांटिटी आपको फायदा ज्यादा देता है, बहुत ज्यादा फायदा देता है। तो हम इसीलिए आपको गाजर के हलवे की रेसिपी प्रॉपर बता रहे हैं, दमथल की जो मजे की बनेगी। तो घर का कोई ऐसा फर्द नहीं होगा जो कहेगा मुझे नहीं खाना, वो कहेगा मुझे खाना है, मुझे और दो। तो इसीलिए ये टेक्निक मैं खवातीन को बता रही हूँ कि जो चीज़ आपको घर वालों को खिलानी है उसको किस तरह टेक्निकली खिलाएं, समझदारी की बात है। तो गाजर के फवायद आपको पता चल गए। दमथल हमें बता रहा है गाजर के हलवे की रेसिपी। जी, ओवर टू यू। जी, 2 किलो गाजर के हलवे की रेसिपी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप गाजर जब भी परचेस करते हैं तो गाजर आपने लेनी है कच्ची गाजर। एक होती है ज़्यादा बड़ी बड़ी गाजर ना, उसके बीच में होती है गुठली, येलो कलर की। वो जब आप हलवा बना तो लेते हैं, उसको क्रश भी कर लेते हैं इस तरीके से, मगर जब हलवा जब बनाते हैं तो वो बीच में से ना कच्ची रह जाती है, ठीक है। एक तो ये टिप है। 2 किलो गाजर लेंगे, लेनी है छोटी वाली गाजर है जी, ज़्यादा छोटी भी नहीं, ज़्यादा एक होती है ना मोटी मोटी गाजर, वो होती है बड़ी नहीं जी, वो होती है बूढ़ी गाजर। अच्छा, तो वो लोग समझते हैं कि उसमें से गाजर ज्यादा निकलेगा तो वो ले लेते हैं। जी, तो वो सही नहीं है, मीडियम गाजर जी, मीडियम गाजर, कच्ची गाजर। 2 किलो गाजर लेंगे, 400 ग्राम चीनी, ठीक है। इसका आपने चीनी का वेट करके लीजिएगा, ठीक है। ये इसमें शामिल करेंगे, और एक साइड में शामिल किसमें किया, मैं जरा देखती रहूं, दूर हूं। पहले आपने जो 2 किलो गाजर है उसको कद्दूकश टाइप चीज कर जी, ठीक है, कद्दूकश करके इसको धोना है, क्योंकि बाज खवातीन गलती ये कर दी, कद्दूकश करके गाजर को डायरेक्ट चढ़ा देती है ना ऐसे, फिर उससे होता ये है कि उनका जो हलवा है ना वो अजीब ही शक्ल का बन जाता है, ब्लैक कलर का ना। तो ये आपने कद्दूकश करके ना उसको धो लें। कद्दूकश से पहले नहीं, कद्दूकश के बाद पहले भी धो लें और बाद में भी धो लें। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपने ये दूध वगैरह कुछ भी इसमें शामिल नहीं करना है, सही अभी है। आपने सिर्फ 2 किलो गाजर कद्दूकश की हुई वो आपने शामिल की, कोई तेल वेल कुछ नहीं डाला? अभी कुछ भी नहीं, मैं बता रहा हूँ। और चीनी 400 ग्राम जी, और 4 से 5 दाने साबुत इलायची के, ऐसे साबुत इलायची इसके अंदर, ठीक है। क्या खुशबू वगैरह के जी, लिए? खुशबू, जब ये गाजर के अंदर साबुत इलायची पकेगी तो एक अलग से इसकी खुशबू आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये चीनी अपना पानी छोड़ देगी, फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर कवर करके इसको रख दें, ओके, ठीक है। कम से कम 50 मिनट के लिए ना, और बीच बीच में आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। अच्छा, ठीक है, इसको हटा दें, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरा थोड़ा टाइम शॉर्टेज की वजह से कितना टाइम लगा आपको इसको भूनने में? 50 मिनट तकरीबन। दिखाएं, शक्ल दिखाएं। ये 50 मिनट तक घर वाले सब बुनाई करें, खाली अम्मा के ऊपर नहीं बोझ छोड़ दें। नहीं, आप इसको कवर करके बीच बीच में चम्मच चलाते कवर कर दें जी, चम्मच तो ज़्यादा नहीं चलाएं। हाँ, और एक बात और आपने नोट करनी है, गाजर को गलाना है पहले, ऐसे नहीं खाली आपने भून दिया और गाजर कच्ची रहेगी तो हलवे में टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। ओके, 50 मिनट आपने हल्की आंच पे रखी है इसको, कवर करके तो वैसे गल जाएंगी। बाज़ औक़ात अभी तेल नहीं डाला? नहीं, तेल डालने भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर हमने डालना है देसी घी। तो देखें, अब इसका पानी हो गया बिल्कुल खुश्क, अब इसमें पानी नहीं है, चीनी का पानी ना, ठीक है। मैं दिखा दूँ आपको। अब क्या होता है, चीनी जब गाजर के अंदर डलती है, जैसे किसी भी सब्जी के अंदर है, आप चीनी डालेंगे, चीनी पानी छोड़ती है, तो गाजर का पानी, चीनी का पानी सब खुश्क होके ऐसी शक्ल निकले, ऐसी शक्ल में। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, 200 ग्राम देसी घी, अच्छा, ये इसमें शामिल कर, अब मिलेगा, ठीक है। और घी डाल के इसको 5 मिनट तक आपने तेज आंच करके इसकी भुनाई करनी है, ठीक है।
ठीक है। और जैसे आप गाजर का हलवा बनाने लगे हैं तो एक बर्तन में 2 किलो दूध ले लें, उसको एक साइड पे रख लें, दूसरे चूल्हे पे उसका बना लें खोया। अगर जो आप अपने घर में खोया बनाना चाहते हैं तो जैसे आम अगर जो आप दुकान से दूध लेंगे तो उसमें 2 लीटर दूध के अंदर आपने 2 से 3 चम्मच देसी घी के ऐड कर देना खोया बनाने से पहले। उससे ये होगा कि आपका जो खोया ना नीचे नहीं लगेगा, क्योंकि घरों में जो बर्तन होते हैं उसके जो तला होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है ना, उसकी वजह से नीचे चिपकता है खोया। तो ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। ठीक है। अब आप देखिए ये 2 किलो दूध का खोया, ये 400 ग्राम बनेगा, तकरीबन 2 किलो दूध में 400 ग्राम खोया बनेगा, वो इसके लिए काफ़ी है। अब आपने भुनाई करनी है इसमें कितनी देर तक? 5 मिनट तक देसी घी के अंदर। हाँ, तो गाजर का हलवा भुनाई करें, मैं जब तक जो है ना वो आपके पास आने का बारी नहीं, किसकी बारी थी? आपकी होगी, डॉक्टर उमेरा ही जी। अच्छा, अभी आजकल एक तो मच्छर बहुत हो रहे हैं और डेंगू दोबारा बहुत अल्लाह हो रहा है। अबे दुआ करें आप, अभी सेहतियाब हुए हैं मिस्टर एंड मिसेस सारिम बर्नी, और वो डेंगू की वजह से बेचारे इतने बीमार हो गए थे, हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए। लेकिन उनके लिए आप सब दुआ करें कि वो जल्दी सेहतियाब हो जाए। डेंगू भाई बहुत फैला हुआ है आजकल, फैला हुआ है, और वैसे मच्छर से बचना बहुत ज़रूरी है। डेंगू के लिए कहा जाता है पपीते के जो पत्तों का जूस बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे मेन जो चीज़ है, ये 2 चीज़ें, नीम और पान। नीम के पत्ते लेने हैं ताज़े, और पान का जो पत्ता, इसका आपने जूस निकालना है, अर्क निकालना है, इसको ब्लेंड नहीं करना है पानी के साथ, इसका डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करके जूस निकालना है। उस जूस को निकाल के रख लें, और जो भी इसका पेशेंट हो उसको सुबह दोपहर शाम 1-1 चमचा पिलाना है। पान और नीम के पत्ते का जूस निकाल कर आपने रख लिया। हाँ। और जो मरीज़ है जिसको डेंगू हो गया है उसको जो है आपने 1-1 चाय का चमचा इसको पिलाना है सुबह दोपहर शाम। ओके, तो ये बहुत फ़ायदा देता है। अच्छा, बहुत से बच्चे खासकर नहीं पी रहे होते हैं, उनको बुरा लग रहा होता है, तो अनार। अच्छा, ये डेंगू के पेशेंट के लिए, या जैसे मैं और आप अभी भी पी सकते हैं, लेकिन ये खास डेंगू के पेशेंट के लिए। अच्छा, बचना चाहें तो भी पी सकते हैं, इससे कि इम्यूनिटी बूस्टर है ये। ओके। अच्छा, दूसरा ये कि अनार का सीजन है, बिल्कुल, और अनार का जूस सबको पीना चाहिए। एक तो डेंगू कोरोना सबसे बचाएगा, इम्यूनिटी बूस्टर है, आप विटामिन सी है। और जो पेशेंट या बच्चे नहीं पी रहे, अल्लाह ना करे, जैसे मच्छर बहुत है या फैला हुआ है, तो उनको जो है अनार के जूस में आप ये जो है थोड़ा सा डाल के उनको पिलाना शुरू कर। जो नीम और पान के पत्तों का जूस निकाला आपने, सिर्फ एज अ मतलब उसको कहना चाहिए कि पहले से क्योर के तौर पे आपने अनार का जूस लिया थोड़ा सा, उसके अंदर 1 चमचा ये डाला और ये पिलाना शुरू कर दिया, तो सब लोग महफूज रहेंगे। और इम्यूनिटी के लिए जो है ये बेस्ट है कि आपने अनार का जूस तो पीना ही है। बहुत अच्छी, बहुत ज़रूरी। अच्छा, दूसरा ये कि मच्छर बहुत है, मच्छर हैं तो डेंगू हो रहा है ना, तो वो जो बाकी जो चीज़ें आपने सफाई करनी है, पानी खड़ा नहीं हो, तमाम चीज़ों की एहतियात करनी है। आपने सिट्रोनीला ऑयल लेना है। कौन सा ऑयल? सिट्रोनीला ऑयल। ये आपका जैसे अब ऑरेंज ऑयल होता है, लेमन होता है, इस तरह का सिट्रोनीला होता है, जैसे मिठे का ऑयल होता है। सिट्रोनीला जो है सिट्रस ऑयल होता है, ये आपका जो है आपका मच्छरों से बचाने के लिए बेस्ट होता है। जितने आपके जो मॉस्किटो रेपेलेंट होते हैं उसके अंदर ये डला हुआ होता है। अच्छा, इसके साथ आपने लेमन ग्रास ऑयल लेना है। लेमन ग्रास ले लिया आपने, सिट्रोनीला लिया आपने, लेमन ग्रास लिया, एंड आपने थाइम ऑयल लिया। ये तीनों ऑयल आपने हमवज़न मिला के रख लिए। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि जिसके घर में बहुत मच्छर है, इसको स्प्रे में भर के थोड़ा सा रोज़ वाटर या प्लेन वाटर के साथ लेके उसको स्प्रे कर दिया, तो मच्छर नहीं आएंगे। गार्डन में भी कर दिया, गार्डन में खासकर बाहर बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं। दूसरा, अगर आप कहीं जा रहे हैं बहुत, इसको ज़रा सा लेके आपने खुले हाथों पे जैसे लगा लिया, जैसे आप वो लगाते हैं मॉस्किटो रेपेलेंट लगाते हैं, उसकी बजाय आपने लगा लिया, तो आपको मच्छर आपके पास गर्दन के पीछे ज़रूर लगाना ज़रूरी है। बच्चे नहीं रुकते हैं, वो बाहर जाएंगे खेलेंगे, तो आप जब और पता है क्या, फेस पे जब हम मॉस्किटो रेपेलेंट लगाते हैं अजीब आपको मिर्चें लगती हैं, तो ये ऑयल भी आप हल्का सा लगा सकते हैं। अच्छा, तीनों ऑयल नहीं तो सिट्रोनीला ऑयल लेके रख लीजिए, सिर्फ सिंपल वो लगा लीजिए, फ्यू ड्रॉप्स। अच्छा, ये जो ऑयल है, हर तरह के मच्छर जो आपके पास आएगा ही नहीं। और इसको जो आप हल्का सा कपड़ों पे भी ऐसे मार लगा सकते हैं, स्प्रे। अच्छा, सबसे बेटर ये है कि आपने स्प्रे बॉटल में भरा और स्प्रे कर दिया, तो आपके आसपास है जहाँ पे दरवाजे हैं, आपका जो आउटडोर का एरिया है जो आपका अच्छा, एक और बड़ी अच्छी टिप है जो मुझे आपके इससे याद है, हम लोग आजकल रेस्टोरेंट्स भी जा रहे होते हैं और खुले में ज़्यादातर जा रहे होते हैं ना, कि अंदर ना बैठे कोरोना के डर से। ये हमारा हिस्सा है ना, हमारे कल्चर का हिस्सा है कि भाई थोड़ा सा निकलना भी है बाहर घर से, तो जो टेबल के नीचे है ना, ये स्प्रे अगर आप अपने साथ रखें खुद की बचत के लिए, टेबल के नीचे एक दफ़ा मार दें, जिस भी रेस्टोरेंट वगैरह।
उससे आप, क्योंकि ये मच्छर ज्यादातर वहीं जमा होते हैं, डार्क एरियाज में जमा होते हैं जब अंधेरा होता है। नहीं तो आपने सिंपल जो कीनों के छिलके होते हैं खाली उसको हॉलो करके सिंपल उसके अंदर एक जैसे, और ये सिर्फ घर में नहीं, प्लीज अपनी गाड़ी में, क्योंकि जब आप गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं गाड़ी में बैठने के लिए मच्छर अंदर आता है। मुझे तो जो मच्छरों ने काटा है ना वो गाड़ी के अंदर ही काटा है। पायदान वगैरह काले होते हैं, उसमें छुपे होते हैं, तो वहाँ भी स्प्रे जरूर मारें। ये डेंगू से अपने आप को बचाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोरोना भी फैला हुआ है, डेंगू भी फैला हुआ है। अल्लाह ना करे कि मतलब किसी को कुछ हो, लोगों को मलेरिया हो रहा है, पता नहीं क्या क्या बीमारियां। बहुत ज़्यादा मच्छर से बचना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, तो बहुत अच्छी टिप आपने दी। गाजर का हलवा कहाँ तक पहुँचा? गाजर का हलवा, गाजर मैंने भून दी है घी डाल के, अब इसके अंदर खोया शामिल कर दें। दिखाएं जरा शक्ल इसकी। हाँ अच्छा, गाजर अक्सर खवातीन बनाती है ना घर में, हाँ। तो उनकी गाजर काली हो जाती है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी टिप आपको बता दूं कि गाजर का हलवा बनाने के लिए सिल्वर का बर्तन आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि सिल्वर अपना कलर छोड़ता है। अक्सर खवातीन बनाती हैं सिल्वर में, तो वो काला हो जाता है। देखें मैंने नॉन स्टिक पैन में बनाया है और इधर ही बनाया है ये हलवा ना, तो देखें ये बिल्कुल काला भी नहीं हुआ ना, देखें बिल्कुल बहुत रेड अच्छा कलर रहा, और काला हलवा देख के खाने का दिल भी नहीं जी। चाहता। अक्सर खवातीन का हलवा काला हो जाता है घर में, वो सिल्वर के बर्तन में पकाती हैं, लोहे की कढ़ाई में पकाएं तो उसको अच्छे से साफ कर लें। ओके, और तो जाफरान इसलिए ज्यादा बेहतर है नॉन स्टिक पैन में जी, नॉन स्टिक पैन हो या स्टील की कढ़ाई हो। और ये जाफरान मैंने लिए तकरीबन 1 चुटकी। अच्छा, इसको अरखे गुलाब के अंदर इसको पीस के अब ये इसमें शामिल कर देंगे। जाफरान जब भी अच्छा, आप जाफरान बहुत महंगी है भाई, हम तो नहीं डाल रहे। नहीं महंगी हलवे नहीं की है। कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई? 300-400 रुपए की 1 ग्राम मिलती है। 400 रुपए ग्राम में काफ़ी सारी आ जाती है। वो आप एक दफ़ा ले लेंगे तो इससे जरा टेस्ट अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छा आ जाता है। अब देखिए जाफरान भी अच्छी है सेहत के लिए, गाजर भी और अच्छी है इतनी सेहत महंगी के भी लिए। 400 रुपए ग्राम है तकरीबन ना। गरम होती है जाफरान? गर्म होती है, जिनको रेशा होता है, जकड़न होती है सीने में, उनके लिए बहुत अच्छी होती है। जाफरान और किस किस चीज़ के काम आती है? नॉर्मली जैसे हम लोग इस्तेमाल, हाँ, स्किन वाइटनिंग। हाँ, बच्चा दूध में जाफरान डाल के फिर तो बच्चा गोया होगा। नहीं, रेशे के लिए जो है ना, बलगम के लिए, गले की खराश के लिए, अपने ठंड के लिए जाफरान लंग्स इस्तेमाल। की तमाम प्रॉब्लम जो भी, अगर जाफरान। आपको नमूनिया है, खांसी है, एस्मा है, तो ठंड देखिए को करता है, हर ये चीज़ें आप अपने घर वालों को खिलाएं, खाने के लिए बेस्ट है, बजाय इसके इतना महंगा ट्रीटमेंट। अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो गया तो आप हॉस्पिटलों के और ये खर्चे जो कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन है ना, गाजर में बीटा कैरोटीन होती है, विटामिन ए की form। जी। तो वो कलर ब्लाइंडनेस से बचाती है। फिर जाफरान के साथ, तो जाफरान में भी विटामिन ए की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब ऐसे गाजर के हलवे में आप मेवे वेवे भी मिला देंगे ना? जी मिला दिए मैंने, बादाम ऐड किए हैं और थोड़ा सा सेब का मुरब्बा। पिस्ता भी अच्छा लगता है वैसे। जी पिस्ता भी, ये आपकी जेब पे। हाँ, ये काजू है, पिस्ता है, अखरोट है, ये आपकी जेब पे। बेसिकली आपको खोया, देसी घी और गाजर, जाफरान, ये 4 चीजें चाहिए, चीनी। अच्छा, अब जैसे गाजर का हलवा बना के घर में रख कितने दिन सकते हैं ये बताएं? आप ऐसा किया करें कि गाजर का हलवे का जो मुरब्बा है ना वो बना के रख लिया करें। मुरब्बा नहीं हमें पसंद है, नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आगे मेरी बात तो सुनिए। हाँ। मैं बता रहा हूँ, मुरब्बा बना के रख लें। जब भी आपको हलवा बनाना हो, मुरब्बा गर्म किया, उसमें खोया ऐड किया या खोया ताज़ा बना के उसमें बना के और सर्व कर लें। मुरब्बा खराब नहीं होता 10 से 12 दिन। अगर जो आप खोया मिला के इसको रखेंगे फिर ये खराब हो जाएगा, क्योंकि खोया खटास तो पकड़ आप जाता है। खोए के साथ कितने दिन रख सकते हैं? खोए के साथ ज़्यादा 2 दिन बस, इससे ज़्यादा बस, इससे ज्यादा नहीं। उसका फिर टेस्ट भी खराब हो जाएगा ना, क्योंकि खोया। ज्यादा फायदा किस में है गाजर का हलवा, ठंडा खाने में कि गर्म खाने में? वैसे तो गरम। हाय, मेरा थोड़ा दिल चाह रहा है, मैं तो ब्रेक के दौरान खाऊंगी गाजर का हलवा ताजा ताजा। जी फरा जी भाई, हम सब खाएंगे, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। हाय हाय। चाहे मैं मीठे से जितना भी दूर रहूं, लेकिन गाजर का हलवा तो मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छी रेसिपी थी, क्योंकि हम घर में ना दूध में पकाते हैं, तब वो काला भी हो टाइम कम है जाता फरा, है। अगर तुम सारी बातें इस पे करोगे तो तुम्हारी टिप रह जाएगी। मेरी भाई। टिप तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सर्दियों में ज़्यादातर कहते हैं कॉफ़ी ले आओ, चाय ले आओ, कहवा ले आओ, यही करते हैं। तो मैंने सोचा कहवे से ही क्यों चेस्ट इन्फेक्शन का, फीवर का इलाज ना किया जाए। बिल्कुल। तो वो बहुत ही अच्छा बनने वाला है, ज़बरदस्त था। बस एक दफ़ा दिन में एक ही दफ़ा इसको बना लें। 2 गिलास मैंने पानी लिया है। बहुत ही आसान सी ये वाली जो मैं रेमेडी बता रही हूँ आपको, ये इलाज दवाई है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? बहुत सारी चीज़ें तो घर में ही मौजूद हैं। ये काली मिर्च है, 1 टीस्पून मैं ये शामिल कर दूंगी, पूरी साबित काली मिर्च है। और ये पीपली है, ये भी बहुत आसानी से, जी पीपली, ये क्या बहुत होता है? आसानी से, ये हर्ब्स है, ये बहुत अच्छा है।
लॉन्ग पेपर भी इसे कहते हैं। और ये तकरीबन 1 अदद डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। तकरीबन 2 गिलास पानी में कफ को आपको निकालता है, बुखार को सही करता है। दालचीनी वो भी 1 अदद मैंने इसके अंदर डाला। ये मुलेठी है, मुलेठी की ये डंडी है, वो भी तकरीबन 1 अदद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और साथ ही साथ हल्दी जो है वो मैं इसमें शामिल करूँगी, ½ टीस्पून। और आपने इसको पकाना है, इसको कोई जलाना वलाना नहीं है कि आपने 2 गिलास से 1 गिलास कर दिया। 1-2 उबाल आ जाए, उबाल आने के बाद इसको छान ले, जिस तरह से कहवे को आप छानते हैं, चाय को छानते हैं। उसके बाद अगर आपको, वैसे इसका टेस्ट कोई बुरा नहीं होता, अच्छा होता है। बच्चे, छोटे जो बच्चे हैं उसको सिर्फ 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून देना है। जो छोटे बच्चे होते हैं, 7-8 महीने के बच्चे, 6 महीने के नहीं, 7-8 महीने के बच्चे, कफ हो जाता है तो आप इनको 1 टेबल स्पून दे दें, थोड़ा थोड़ा करके दे दें, बहुत इजीली पी लेंगे बच्चे छोटे। बड़े हैं तो वो ½ कप पी सकते हैं, 1 कप भी पी सकते हैं, दिन में सिर्फ 1 बार। बहुत ज़्यादा बुरा टेस्ट लगता है तो हनी है आपके पास, ½ टीस्पून हनी डाल दें, लेकिन टेस्ट बुरा नहीं होता। आप यकीन करें 2 दिन में ये कफ, छोटे बच्चे हैं तो वो उल्टी के जरिए निकल जाएगा, बड़े हैं तो वो इजीली खींच खींच के खुद ही निकाल लेंगे। ये चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत बुखार हो जाता है, वो भी सही कर देता है। और बिल्कुल सेफ साइड है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको नुकसान देगी, फुल सेफ साइड है ये वाली रेमेडी। ज़बरदस्त। तो ये वो हो गया, मतलब बिल्कुल बहुत ही आसान सा है। पूरे दिन का मैंने बना दिया, सेकंड डे पे है, लेकिन इंशाल्लाह 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे मौसम चेंज होता है ना, कुछ लोगों पे तो बाकायदा हमला होता है। एग्जैक्टली, वो कुछ खाने भी ना आना, सर्दी से हो जाता है ना, भर जाता है। और फिर वो सीना भरना, और ये वो बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हमारे लिए, हम अभी बजट में नहीं आए। जी, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, क्या बनाया आपने, क्या दिखा रहे हैं? तिल वाले, तेल के लड्डू बना रहा हूँ। तिल वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए, सर्दियाँ जो आती है ना, वो सारी सौगात तो लेकर आती हैं हमारे साथ, लेकिन शादियों के बड़े कार्ड्स और इनविटेशंस भी लेकर आती हैं। और अब आप फिर परेशान हो जाते हैं, हाय हाय अब शादी आ गई सर पर, और एक साथ सबने सर्दियों में शादी रखी हुई होती है। ज़्यादातर या तो जून जुलाई में होती है शादियाँ, बिल्कुल एक्सट्रीम गर्मी में, या तो सर्दी पे शादी होती है। तो अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कुछ और जो आज के शो से आप जानकर अपनी शॉपिंग में इजाफा कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्टाइलो पाकिस्तान का लीडिंग फैशन ब्रांड है, और ख़ास तौर से स्टाइलो के शूज़ जो है ना, वो तो आप सब ने वेयर किए होंगे। उसके हवाले से तो आप मतलब स्टाइलो को जानते हैं, शूज़ के हवाले से। स्टाइलो के 150 आउटलेट्स हैं 70 सिटीज़ में, पाकिस्तान के 70 शहरों में स्टाइलो अवेलेबल है, और 150 आउटलेट्स उसके हैं। स्टाइलो अब ऑफर कर रहा है ख़वातीन के लिए सर से पाँव तक के लिए फैशन एक्सेसरीज, जिसमें शामिल है शूज़, बैग्स, स्टाइलो प्रेट और मुख्तलिफ एक्सेसरीज। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप जानते हैं कि वेडिंग सीज़न है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, स्टार्ट हो गया है, तो आप स्टाइलो की भी वेडिंग कलेक्शन स्टोर से या फिर ऑनलाइन कलेक्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ खुद देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, इतने सारे आउटलेट्स हैं स्टाइलो के। इस साल स्टाइलो लॉन्च कर रहा है सबसे ज़बरदस्त, बड़ी और कलरफुल वेडिंग कलेक्शन, जिसमें आपकी शादी की तकरीब को खूबसूरत बनाने के लिए शूज़, बैग्स, एक्सेसरीज, ये सब शामिल हैं। और अगर आप इस वेडिंग सीजन में स्टाइलिश दिखने के साथ साथ कंफर्टेबल, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अच्छी खूबसूरत दिख रहे हैं लेकिन साथ कंफर्टेबल भी हैं, रहना चाहते हैं, तो स्टाइलो का ही इंतखाब करें। स्टाइलो की मुकम्मल वेडिंग कलेक्शन स्टोर्स और ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल है, तो जाइए, देर किस बात की है, शॉपिंग कीजिए। ये देखिए, ये सारी कलेक्शन, ये देखें कितने खूबसूरत कलर्स, खूबसूरत डिज़ाइंस आपको यहाँ अभी तो थोड़े से नज़र आ रहे हैं भाई। अगर आपको प्रॉपर्ली देखने हैं तो ऑनलाइन जाइए, या फिर अपने करीबी स्टाइलो जो ब्रांच है वहाँ पे जाकर खुद पहनकर सेलेक्ट कीजिए, और वॉक करके आप देखिए कि आपको खूबसूरत लगने के साथ साथ, स्टाइलिश लगने के साथ साथ कंफर्टेबल लुक जो है वो आपको और ज़्यादा मज़ा देगी। जी, तो आप हमारा शो देख रहे हैं जिसमें हम आपको सर्दियों के जो कहते हैं ना बहुत सारी टिप्स, वो आपको फराहम करें ताकि आपकी सर्दियां बड़ी अच्छे से मन जाएं, गुजर जाएं। जी, आपने बनाया था वो जो लड्डू तिल का, लड्डू बनाए थे, कहाँ है वो, दिखाओ। तैयार होगा ये, दिखाओ, ये बड़े हुए। कैमरामैन बनाइए। ये लड्डू एक तो छोड़ देती हमें दिखाने के लिए, तुमने ये फुर्ती दिखाई। वो जो तुमने मिक्स किया था उसको क्या किया, हाथ से लड्डू बनाया? हाँ, हाथ से बनाए थे।
ये लो खुद अकेले बना के, मैंने कहा था थोड़ी रोकना कि मैं सिखा सकूं। लेकिन वो तैयार हो गया था ना बाल। अच्छा फिर वो ज्यादा देर तक नहीं रख सकते? ज़्यादा देर तक रखेंगे तो वो जाम हो जाएगा। ओहो, ये भी थे टेक्निक। हाँ तो अब आपकी पारी है ना। अच्छा एक तो डॉक्टर बिल्किस, हमने पिछली जो पिगमेंटेशन के लिए क्रीम हम डेवलप कर रहे थे कि वो अच्छी से उसको पीस लिया, वो चीज़ आप पहले दिखा दें। जी ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई थी इसमें धनिया था, इसमें सुमलो बूटी थी, कैस्टर ऑयल था और इसमें हल्दी थी। हाँ ठीक है, उसको बनाया था। बस धनिए की जो फोक है हमें हटाना है, तो डबल मलमल का कपड़ा लेना है, वो पतला वाला नहीं लेना है, जिस तरह हमने मोटा वाला लिया है ना, ये लेके ये इसको छान लिया। ठीक है, और ये देखिए, ये क्रीम था आपका, लोशन है या कुछ भी, ये पिगमेंटेशन इवन टोन नहीं होती, अनइवन स्किन होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। लगाने का तरीका ये है कि थोड़ा सा लिया आपने, हाँ। रात को इफेक्टेड एरिया पे लगाया, 3 दिन इफेक्टेड एरिया पे लगाया, चौथे दिन पूरे चेहरे पे लगाया। आपके नकल्स डार्क हो रहे तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, कोनियाँ काली हो जाती है, हाँ हाँ बिल्कुल, घुटने काले हो जाते हैं, लगा सकते हैं। पैरों की नकल, ये वो सारे जो डार्क सर्कल्स है आप उस पर भी आराम से लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि खुदा ना खास्ता का आपको नुकसान हो। ये देखिए आपके सामने बन गया है। ये बन गया, देखिए भाई देख लें, इस तरह बनेगा। एक मिनट आप जरा सही से कैमरे की तरफ करें, ये वाला कैमरा है। हाँ। हाँ, ताकि अंदर से नजर आ जाए, और थोड़ा सा हाँ। करते हैं। हाँ। देखिए अब ये नजर इस आ तरह, रहा है। हाँ। ये इस तरह बनेगा, इस तरह का लिक्विड है। जी, बिल्कुल ठीक है जी, अब ऐसा। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। जी ठीक है, अब आ जाते हैं, क्योंकि हम जितना भी कहें, सर्दियों की जो खुराक होती है, एक तो भूख ज़्यादा लगती है, एक हम सर्दियों की वजह से वॉक नहीं करते, इससे ओबेसिटी आ जाती है, हाँ। मोटापा आ जाता है, और ख़ासकर बॉडी में सूजन आ जाती है। हाँ हाँ हाँ, सही है, क्योंकि हमारी ग़िज़ाएँ जो होती है बहुत रिच हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे में कुछ जड़ी बूटियाँ आपकी मदद कर सकती है आपके वेट को मेंटेन करने के लिए, आपके वाटर रिटेंशन को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप मोटे नहीं होते, लेकिन ऐसे थल थल जैसा जिस्म होता है ना, चला जाता है, और ये कपड़े भी पहनते हैं ना और वॉक करते हैं तो वो एक थल थल इतना बुरा लगता है ना। खासतौर पे अब जैसे शादियों का सीजन है, सिल्क के कपड़े आपने पहने हैं, वो ऐसे मटेरियल्स पहने, वो उस पर चिपक के आपके बल्जेस जो है ना चल रहे होते हैं, तो हिलते बुरी लगती जी है। बिल्कुल, तो ये जो रेसिपी है ये आपको उससे निजात दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। सबसे पहले भुट्टे के बाल। भुट्टे के बाल हम हमेशा किडनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भुट्टे के बाल में आपकी किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि किडनी को भी डिटॉक्स तो करना है, और कोई भी हम जड़ी बूटियाँ या कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात पेशेंट ये शिकायत करते हैं कि मेरे गुर्दे में दर्द हो गया, क्योंकि पानी का इस्तेमाल ऑटोमेटिकली सर्दियों में कम हो जाता है। ठीक है, तो आपने एक भुट्टे के बाल लेना है। मैंने ये 1 लीटर पानी लिया, इसमें इतना जो 1 भुट्टे के बाल है ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच डाल रही हूँ। इसमें सौंठ पाउडर में जो है 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दालचीनी आप 1 टुकड़ा ले लें, और देसी गुलाब की पत्तियां अगर ताज़ी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप जो है सूखी हुई है तो ये 1 चम्मच ले लें। ठीक है, ये आपने ले लिया। अगर पहाड़ी पुदीना है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो घर का जो पुदीना है वो ले लें। अगर पहाड़ी पुदीना है तो 1 चम्मच लीजिएगा, घर का पुदीना ले रहे तो 25 से 30 पत्ते लीजिएगा। तो ये आपका एक ऐसा मशरूब या कहवा तैयार हो गया जो आपको मोटापे से निजात दिलाने में आपकी मदद करेगा। 1 लीटर पानी में इसको इतना पकाएं कि आधा लीटर रह जाए, और जो आधा लीटर है वो 4 कप बन जाएंगे। तो आप सुबह दोपहर शाम रात ये पीजिए, हर खाने के बाद पीजिए। तो इससे इंशाल्लाह एक तो आपकी जिस्म की सूजन और आपके लीवर के लिए भी टॉनिक हो जाएगा, किडनी के लिए भी टॉनिक हो जाएगा, और आपको ओबेसिटी होने नहीं देगा। और आपको जो है अगर ओबीस है, मोटापा है, तो उसको कम करने में ये आपकी मदद करेगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको सर्दी के हवाले से टिप्स दी, हमने आपको सर्दी के हवाले से कुछ पकवान हैं जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मददगार साबित होंगे वो दी, और फिर मैं तो थी ना आपके साथ, अब सारी एक्सपर्ट्स के साथ। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। अब हम मिल रहे हैं आपसे मंडे को एक ज़बरदस्त शो के साथ, लेकिन कल मेरा शो रिपीट होता है, देखना नहीं भूलेगा। कितने बजे रिपीट होता है? यही वाले टाइम 9 बजे। तो फिर यार मतलब रिपीटेड शो, हाँ, जो बहुत अच्छा शो आपको लगा है किसी भी हमारे पूरे वीक में से किसी भी दिन का शो हम आपको दिखा देंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइए मंडे को एक नई सुबह के साथ इब्तिदा करेंगे एक साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यूएसए सुबह जो आई है